कितने दिनों के बाद आए अब की बार? शायद 1 महीना। क्या किया 1 महीने में? सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ड्यूटी है। उसमें 1 महीने में केवल 2 बार हमने छुट्टी ली थी, ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। बाकी सुबह में वो संगीत क्लास में जाना होता है। इतने मरे मरे से क्यों बोल रहे हो? अभी आएगा वो। खांसी हो रही है ना, मरया नहीं हूँ मैं अभी। हाँ, लेकिन अपने आप को मारना ज़रूर है। रिपोर्ट रिपोर्ट को पूरी करो। हाँ, तो संगीत कक्षा में जाना होता है और अपना थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज हो गया, आसन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। भोजन में थोड़ा कम ध्यान है। आज जैसे वो उगादी का है तो सर जी मतलब कम से कम नहीं तो 9 घंटे, 11-12 घंटों में 9 घंटे खड़े ही रहना पड़ा था। ज़्यादा कस्टमर आ गए थे। और खुशी इस बात की है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे पहले कन्नड़ा समझ में नहीं आता था। और पानी चाहिए? ले लेंगे। अब कन्नड़ा को समझ के हिंदी में या जो वो कहना चाहते हैं उसमें मैं अच्छा मतलब सेलिंग करता हूँ। एक दिन मुझे मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है 300-400 रुपये मिले, वो 5,000 इंसेंटिव के। हाँ, हम्म तो वो 400 रुपये हमने वहीं पे दे दिए थे। एक जिससे लिए थे क्या मतलब वो गुरुजी का, उनका नहीं दिया था हमने तो। और बाकी एकाकी जीवन है, फ़ोन से धीरे धीरे रुचि दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि समय नहीं मिलता। और अभी जो मेरा मतलब बचपन से ही देखा ना सर जी कि गहराई से बहुत ही प्रेम है, बहुत ज़्यादा। आज आपके सामने बैठा हूँ ना तो एक ऐसे आदर्श के सामने कि उसकी जड़ कोई हिला नहीं सकता। तो कई बार मैं सोचता हूँ इस बात के लिए कि लोग अपनी मैं एक अभी ध्यान में आ रहा आपसे पूछूंगा, इसको पूरा कर दूं। और मैंने सर्वप्रथम भी आपसे कहा था जब आपने कलबुर्गी से बस में हम चढ़े थे और आपने कहा था कि सबको बोलना भार्गव कि तुम बदलोगे। और मेरे आंख में आंसू थे, मैंने बोला, और चाबी मेरे हाथ में थी घर की। और मैंने बोला, मन ही मन कहा था कि अगर ये सच्चे होंगे, अगर ये उस समय की बात है कि अगर ये सज्जन अगर मेरी मापदंडों पे खरे उतरे तो फिर मैं क्या कर गुजर जाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि सर जी मुझे, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना, और मैं ये बोलता हूँ और आपसे भी कहा था कि सर जी मेरा जो टारगेट है 15-16 हज़ार का, कहा था ना आपसे। आज मेरा 15-17 हज़ार, जो भी 25 तक भी पहुंच सकता है। और जिस दिन अगर मैंने सोच लिया जी मुझे 1 महीने में 50 लाख कमाने हैं, मैं सच में कमा लूंगा सर। मैं रियली बोलता हूँ आपसे, एक पिता के सामने ये कह रहा हूँ। लेकिन उसमें ये है कि अगर हमारा आदर्श एक साधारण सी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वो छोड़ दीजिए, वो प्रारूप सरकारी नौकरी है, और आज मैं उनके सामने झुक गया, मतलब उनकी जो एक प्रेम ने या उनका एक स्नेह ने ना मुझे झुकने पे मजबूर कर दिया कि हाँ ये जिंदगी है, ये सच है। और उस सच में मुझे दिल से चाह,
और दूसरे प्रारूपों में 50 लाख की जो मैंने कही थी बात, कई ऐसे लोगों को देखता हूं मैं जो एक्सट्रोवर्ट तरह से बहिर्मुखता, कपड़े चाहिए, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूं कि अभी मैं ठीक है कपड़े ले रहा हूं, अभी जैसे ये वो हो गया, एक दिन ऐसा आएगा कि आज के बाद कपड़ा लेना बंद हो, मुझे पता है सबकी एक सीमा है। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं सिंपल में कि हारमोनियम और बॉलिंग में चुनना होगा तो मैं हारमोनियम को चुनूंगा, और सत्य में हारमोनियम में चुनना होगा सत्य को चुनूंगा। सबकी एक सीमा है मेरे जीवन में और मुझे पता है, शायद आप समझ सकते हैं। सत्य चाहिए। हारमोनियम सीखने की जो एक ललक है, लालसा है ना, वो उस डिसिप्लिन में है, वो जो मधुरता है ना उसकी, उससे मैं मतलब केवल उसके लिए देखो क्या है कि जब तुम कमजोर होते हो ना हम्म, और छोटे होते हो, तो सत्य चाहत नहीं, एक तरीके की मजबूरी हो जाता है। पूरी बात सुनना पहले। इस कसौटी पे तुम्हें खुद को तोलना पड़ेगा कि तुम्हें सबसे पहले बड़ा बनना पड़ेगा। अभी सच को थोड़ा दूर रखो, सच को ऐसे रखो कि एक कसौटी है तुम्हारे लिए। उस कसौटी पे खरा उतरने के लिए पहले तुमको बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा और ताकतवर, हर एक तरीके से, पैसे से, बुद्धि से, सोच से, हर तरीके से। हम्म, कसौटी क्या है? कसौटी मैं बता रहा हूँ। और वो बड़ा बनने की जो जो विधि है, वो विधि सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से होना चाहिए। उसमें तीसरा कुछ घाल मेल कुछ होना नहीं, करप्शन कुछ नहीं होना चाहिए। कसौटी ये है कि अगर तुम बड़ा बन गए हम्म, अपने पुरुषार्थ से, और उसके बाद भी सच को इतनी शिद्दत से चाह सके, हम्म, तो समझना कि ये चाहत असली है। और अगर उस बड़ा बनने की दौड़ में कहीं बह गए, तो समझ जाना कि वो सच सिर्फ एक उस समय क्योंकि छुटपन था, तो वो बड़ापन मुझे सिर्फ आकर्षित करता था। मैं शक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी उस पे बात पे। मेरी बात को इस तरीके से नहीं लेना कि मैं तुमको कोई डिमोटिवेट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बस तुमको ये बोल रहा हूँ कि जब तुम छोटे हो, उस समय सच का चुनाव मत करो। उस समय सच को ये बोलो कि मैं तेरा चुनाव मजबूत बन के करूँगा। उसको उसको चुनौती दे डालो सच को, हम्म, कि तेरा चुनाव मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं छोटा हूँ, मैं मतलब आज सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। सिंपैथी समझते हो? क्या होता है सिंपैथी? दया नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं मुझे उसके लायक बनना है। अगर मैं लायक नहीं बना, तो मुझे सच नहीं चाहिए। सच की भीख नहीं मांगी जाती कभी भी। प्रार्थना जो तुमने करी थी, वो तुम्हारी सफल हो चुकी है। पूरी, ठीक है, लेकिन ये कोई अंतिम बिंदु नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां से अगला टास्क दे रहा हूं।
पहले बड़ा बन के दिखाओ। अभी उसमें सच की बात बाद में करना। बड़ा मतलब बड़ा मतलब बड़ा, और कुछ नहीं होता बड़े का मतलब। बड़ा मतलब अपने इस बुद्धि का उपयोग करके, अपने इस सामर्थ्य का उपयोग करके अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ पहले। अब तुम्हें रास्ता मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है? अब ये नहीं कि जब शुरू में आए थे तो तुम्हें सबसे शॉर्टकट बताया था कि सीधा-सीधा आ जाओ। तुमने उस चीज़ को बोला कि नहीं, मैं मेरे तरीके से आऊँगा, ठीक है? ऐसा नहीं था सर जी। आपने कहा कि नहीं, वो अच्छी चीज़ है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी यही करता, क्योंकि असली तरीका यही होता है, खुद के तरीके से जाना। सत्य कभी भी कमज़ोर लोगों को पसंद नहीं करता है। उसको डाकू भी चाहिए तो अंगुलीमाल चाहिए। वो छोटा-मोटा जो पॉकेट मार होता है वो नहीं चाहिए। सच हमेशा ढूँढता है ऐसे इंसानों को जो उसका वर्णन करने में सक्षम हो। अभी आपने स्टेटस लगाया था तो 2-3 दिन पहले, उसमें आपने कहा था कि एक महिला या एक पत्नी, वो रिवर है हुँ, और वो ओशन को ही चाहती है। हुँ, और ये सारे प्रारूपों में यही नियम लागू होता है कि कोई भी जब जहाँ झुकेगा वो बड़े के पास ही झुके। हुँ, शिवलिंग के पास ही झुक सकते हैं ना, जो अचल हो। हुँ। नहीं, वो तुम्हारे आँखों से बोल रहे हो कि तुम्हें बड़े के सामने झुकना है। मैं तुमको दूसरी आँखों से बता रहा हूँ हम्म। कि वो भी झुकने से जो इधर वाला जो शिवलिंग होता है, मैं उसकी आँखों से बोल रहा हूँ ये थोड़ा वो भी लगे कि कोई बंदा शिवलिंग भी देखता रहता है, कौन झुक रहा है। शिवलिंग सबके लिए एक जैसा नहीं होता, समझता हूँ। समझ रहे हो? हालाँकि वो आशीर्वाद सबको देता है, वो भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो देखता रहता है, उसको सब पता होता है, कौन क्या मन में इच्छा लेके झुक रहा है। क्योंकि झुकने और झुकने में फ़र्क है ना। कोई झुक रहा है कि मुझे बच्चा दे दे, कोई झुक रहा है कि मुझे मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, कोई झुक रहा है कि मेरा घर नहीं बन रहा। थोड़ा सा इसमें हुँ, कहानी जोड़ रहा हूँ दुर्योधन और अर्जुन की। युद्ध जीतना था, ये अर्जुन को भी पता था, दुर्योधन को भी पता था। क्वेश्चन है आपसे, हुँ, हुँ, मतलब सामने दिख रहा है कि हम युद्ध के लिए कृष्ण के पास गए हैं। दुर्योधन ने मांग लिया कि मुझे सेना दे दो। अर्जुन ने क्यों नहीं मांगा सेना? जहां तक कथा कहती है कि उसको दोनों विकल्प मौजूद थे, कि आप सेना मांग लो या कृष्ण को मांग लो। लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्मता से आप उत्तर दीजिएगा। ये भार्गव पांडे का मतलब क्वेश्चन है। जैसे अभी एक दूसरा क्वेश्चन करूंगा मैं, मतलब क्वेश्चन मतलब इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए, हाँ, हाँ, वो वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। ये वीडियो के लिए नहीं, केवल इससे पहले। मेरी बात होनी चाहिए, हुँ, मेरा अहंकार बढ़ना चाहिए या हुँ, मेरा अहंकार साफ होना चाहिए। हुँ, बात केवल मेरी। हुँ। हाँ, सिर्फ़ अगर मैं तुम्हारी। कपड़े बेचने जाता हूँ तो वो लोग को क्या होता है कि 12 घंटे में कपड़े बेच रहा हूँ, हुँ, लेकिन अंतर्मन में मेरा कुछ और ही चल रहा है। हुँ, जैसे आपने बड़ा कहा, तो सोचूंगा समझूंगा क्या करना है नहीं करना। ये बिल मैं पहले ही बोलता हूँ सर जी कि मेरे जीवन में विस्तार नहीं होगा, नहीं होगा ना, गहराई होनी चाहिए। हुँ, चाहे वो कहीं भी हो जाए, हुँ। विस्तार नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ सर जी कि अगर मुझे ये जिस दिन पता चल गया कि मुझे 2 कपड़े तुम पहन समझ नहीं रहे बात को। वो गहराई तुमको टास्क दे रही है हुँ, कि विस्तार करो, तो तुमको करना पड़ेगा। करेंगे ना, लेकिन शर्त ये है हुँ, कि खुददारी और ईमानदारी से होगा।
तुम समझ नहीं रहे। हुँ। गहराई ही तुमसे कह रही है कि विस्तार करो, शर्त है उसकी। मतलब सीधा वही कि जब अर्जुन कह रहा है कि मेरे हाथ का बड़े बन के आओ, प्रयास शर्त वो। और रही बात तुम्हारे उस क्वेश्चन की हुँ। कि उसने उसको क्यों नहीं चुना, सेना को। इसका उत्तर पहले आपने दिया है, हम्म लेकिन फिर मेरे मन में आया कि जो एक सटीक हम्म उत्तर नहीं मिल पाया, तो मैंने बोला उसको पूछूं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखो जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको तुम अर्जुन कह रहे हो, हुँ। उसके पास कृष्ण के अलावा पाने के लिए कुछ बचा नहीं है। बात को हाँ, समझो। समझ गए हम। जैसे मैं अपने कहानी में हाँ कि मेरे घर में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हाँ अगर मैं जाऊं हाँ तो आराम से, मतलब वो, मतलब कानून भी हमको हाँ सपोर्ट करेगा कि बाप का 50%। हाँ हृदय नहीं मानता मेरा हाँ कि आप भी नहीं मिलते या कोई और भी नहीं मिलता तो ऐसे ठीक है, लेकिन वो नहीं लेना है। मतलब मजा नहीं आ रहा है, या ऐसे बोलें कि वो लेकिन वो बड़ा होना नहीं हुआ ना। बड़ा तब होगा बड़ा होना जब ये हुआ 50-60 करोड़ हो जाए ना, और जब फिर तुमने कमाए हो। हाँ, बाप की प्रॉपर्टी को छोड़ को तो उसको तो दिमाग में ही नहीं लेके आना। तुमने खुद, और मैं 50-60 करोड़ की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा होने का मतलब सीधा सीधा तुमको मान लो एक सीधा सीधा छोटा सा टारगेट दे रहा हूं। तुम्हारे लिए बड़ा होने का मतलब अभी वही है, 10 लाख रुपए। हम्म, ना इधर ना उधर। 10 लाख रुपए जिस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में हो जाएंगे, हम्म। खुद के कमाए हुए, ईमानदारी, समय सीमा कोई नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, फिर ठीक है। सच्चाई और मेहनत से कमाए हुए, जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में मुझे दिखा दोगे अब 10 लाख रुपए, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा। ठीक है। मैं अब नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे 1000 करोड़ रुपए कमा के दिखाओ, तभी मैं तुमको बड़ा मानूंगा। जिस प्रकार, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है सर जी। है ना। दूसरी बात, उस इंसान के पास जिसने उस कृष्ण का चुनाव करा, उससे कम चुनाव करने के लिए कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि बाकी चीजों में वो सक्षम था। वो फिर अंदर से एक जब नहीं, तपस्वी था। वो अपनी शर्तों को, अगर तुमने वो पढ़ा हो उससे पहले वाला जो कि वो 12 साल तक खुद अज्ञातवास में चला गया था, हम्म, एडिशनल, अलग से। जब वो उनकी शर्त थी कि भाई कुंती, सॉरी, द्रौपदी के साथ जब कोई दूसरा भाई रहेगा, उस समय अगर किसी ने भी, दूसरे ने आके उसमें विघन, मतलब उसमें घुसने की कोशिश करी महल में, हम्म, तो उसको 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। ये उनके बीच में एक संधि थी जो नारद ने करवाई थी। हम्म, तो एक बार क्या हुआ था कि कोई चोर घुस गया था वहां। हम्म, तो वो बाहर आके चिल्ला रहा था, वो जो मालिक था, कि भाई वो चोर मेरा ये चुरा के ले गया है, और तुम कैसे राजा हो, और तुम्हारे राज्य में कैसे चोरी हो रही है। तो वो उनको गाली दे रहा था, राजाओं को। अब हम्म, उसके अंदर का खून खोल रहा था कि मैं अभी जाऊं और चोर को पकड़ के लेके आऊं। इसने कैसे हिम्मत, राजा को गाली कैसे दे दी, क्योंकि हम्म, राजा तो युधिष्ठिर था। लेकिन युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ था महल में। हम्म। अब उसके सामने दुविधा खड़ी हो गई कि मैं अब इसकी गाली सुनूं, या तो फिर वो वहां जाऊंगा तो फिर वो शर्त है, जाना पड़ेगा। और बिना राजा की आज्ञा के कदम हम्म, उठा नहीं सकता, हम्म, राजा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो उसने स्वीकार किया, गया, प्रणाम किया, उसकी आज्ञा ली, चोर को छुड़ा के लेके आया। फिर वापस आके, चोर को छुड़ा के नहीं, मतलब पकड़ के लेके आया। वापस आके उसको सारी बात जब उनके बीच में हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई ना, सारी चीजें पता चली। तो युधिष्ठिर बोला, अरे कोई बात नहीं, मतलब तूने तो सही काम किया। बोला नहीं,
जाऊंगा अज्ञातवास। तो बोला अरे नहीं, ये तूने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, हमको परेशान करने के लिए थोड़ी किया। तूने मतलब इसलिए थोड़ी किया कि भाई तेरा इंटेंशन ऐसा था, उस समय जरूरत थी, तो हाँ जा हम तुझे माफ करते हैं। हम्म बोले नहीं चाहिए माफी, माफी नहीं चाहिए, 12 साल अज्ञातवास जाऊंगा। हम्म तो ये जो इंसान था ना, ये तपस्वी टाइप का इंसान है, ठीक है। सच बोलने वाला इंसान है। अपने आप को उसने उस तकनीक से निखारा है, अपने आप को नहीं, बड़ा करा है। आपकी बात सारी की सारी सही है हम्म आपके हिसाब से। हम्म फिर कृष्ण की मदद ही क्यों युद्ध में? वो तो महान धनुर्धर था ना, हम्म महान धनुर्धर था हम्म अर्जुन। हम्म फिर मतलब युद्ध में फिर कृष्ण का क्या, क्या मतलब कृष्ण से मित्रता करने का मतलब कारण क्या? अभी आपने कहा कि वो निखारा था, मैं वो पूछ रहा हूँ सर अर्जुन जी। ने कृष्ण की मदद नहीं ली। अर्जुन को तो पता भी नहीं था कि कृष्ण उसकी कैसे मदद कर रहा था। सिर्फ कृष्ण को पता था कि वो उसकी कैसे मदद कर रहा था। इनडायरेक्टली वो सब हो रहा था, अर्जुन को और तो वो ये लंबे दूरी से। अर्जुन को तो पता भी नहीं था। हम्म अर्जुन तो बस जो अपना काम कर रहा था, लड़ रहा हाँ, था बस। उसकी नीयत तो सही थी ना। नहीं, तुमने ये बोला ना कि फिर उसकी मदद क्यों ली। हाँ मतलब युद्ध में मदद नहीं ली उसने उसकी, बल्कि कृष्ण ने उसकी युद्ध में मदद करी। लेकिन वो बात सिर्फ कृष्ण को ही पता है, कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे उसने कैसे कैसे मदद करी। अब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमको भी पता चल रहा है, लेकिन अब युद्ध की स्थिति में होके देखो उसको पता ही नहीं है। तो क्योंकि वो कहानी कोई संजय देख रहा है वहां बैठ के और उसने वो लिख दी है महाभारत के रूप में, तो पढ़ने वाले को भी पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ मदद हुई है, क्योंकि हम इसको संजय की आंखों से पढ़ रहे हैं ना कहानी को। लेकिन जब तुम अर्जुन होंगे, तुम्हें थोड़ी पता होगा कि कुल मिला ये के पहिया धसा जैसे है तो। क्रिकेट हो रहा है, हाँ क्रिकेट में जैसे हम लोग लाइव क्रिकेट देखते हैं, हम्म तो उसमें सारा हम लोग को पता चलता है ये छक्का मारा वो मारा। हम्म लेकिन वो मतलब इनडायरेक्टली किसी बैट्समैन को मतलब कोई ऐसे प्लेयर है वो सपोर्ट कर दे और उसको ही पता ना चले, मतलब हम्म है ना। हम्म और मतलब वो उसको पता नहीं है कि हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसको ये भी पता नहीं मैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है वो एग्जैक्ट। मदद वही होती है जब मदद लेने वाले को पता भी ना चले कि उसकी मदद हो गई, और जो मदद देने वाला है उसको पता हो। एक तरफा मोहब्बत, द रियल लव इज ऑलवेज वन साइडेड। जो मदद लेने वाला है उसको पता ही ना चले क्या हुआ कैसे हुआ, वो ये सोचता रहे "अभी सब भगवान की मर्जी है", वो ये सोच रहा है। मतलब उसका दिमाग या उसका रडार के वो अंदर ही ना आएगी हो क्या गया। हाँ, लेकिन जो मदद कर रहा है उसको साफ साफ पता है कि वो क्या कर रहा है। ये होती है असली मदद। तो रही बात उसकी कि उसने उसको क्यों चुना, उसने उसको किसी अ, मदद के लिए नहीं चुना, ना उसने उसको इसलिए चुना कि ये मुझे जिता देगा। क्योंकि अगर वो ये दिमाग लगाता तो वो ऑब्वियसली सेना को चुनता, क्योंकि एक इंसान जो युद्ध नहीं लड़ रहा है और सिर्फ सारथी का काम करेगा, और अ, एक तरफ इतनी बड़ी सेना है, तो कोई भी नॉर्मल बुद्धि का इंसान जिसको युद्ध जीतना है, कोई भी नॉर्मल बुद्धि का इंसान, इसमें कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वो उसी को ही चुनेगा जहां वो जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दुर्योधन ने किया था। जो उसने किया। क्योंकि दुर्योधन को युद्ध जीतना था, और अर्जुन को अर्जुन के पास जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी मैं इसको अपनी कहानी से थोड़ा जोड़ रहा हूँ। हम्म पैसों की आवश्यकता सबको होती है, हम्म मुझे भी है। मुझे अभी मेरा टारगेट मैंने पूरा कर लिया, हम्म 15-17 हजार जो भी, हम्म और बड़े आराम से कि 4,000 रुपये रूम रेंट देने हैं, 4-5 हजार रुपये खाने का, बाकी हारमोनियम का या जो भी। अब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा है कि मुझे किसी के रुपए लौटाने। नहीं, नहीं नहीं, लौटाने वाला तो सबसे पहले, हम्म लौटा के जो बचेगा उसमें मेरा, हम्म कि किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे ले ले वो मतलब कि और फिर न देना पड़े। जैसे मैं
करता था पहले कि, और हाँ, ये इसमें ये मेरी एक सच्चाई थी, उतना ही माँगता था। जैसे अगर 50 रुपए की आवश्यकता हुई कि बस का किराया नहीं, मैं उतना ही माँगता था। मतलब ज़्यादा नहीं, आगे का क्या होगा देख लेंगे फिर। ये नहीं कि पैसा मेरे बैंक बैलेंस में वो। अब जो मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर अभी आपने वो कौन सज्जन थे उनके साथ पुराने वीडियो में, वो लाठी, हाँ, जो जो मैं लड़के मासूम होते हैं, उसमें आपने कहा कि अ, भूल रहे हैं हम, 1 मिनट, आज थकान ज़्यादा हो गई है ना। हुँ, उसमें आपने दिमाग से उतर गया सर जी। देखो वो अभी मैंने एक जब लेटेस्ट बात बोली वो ये बोली कि अर्जुन को युद्ध जीतने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मुझे याद आ गया हुँ, कि अभी मुझे याद भी नहीं आता, जैसे अभी जो आपका शुरू से मैं देख रहा हूँ कि कुत्ते को चुप कराने का एकमात्र विकल्प है बाण मार के चुप कराना। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। और जैसे मेरा जो अभी है कि नया नंबर ले लिया हमने, चालू होगा, तो उसमें नया नंबर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैं उन अपने जैसे लोगों से हम प्रेम नहीं रखेंगे जो मेरे समकक्ष हो। नीचे की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मेरे बराबर भी हो ना उनसे भी बात नहीं करेंगे। ये मेरा स्वार्थ है हुँ, या उदंडता, कोई बात नहीं, हुँ, लेकिन मोहब्बत अपने से ऊंचे व्यक्ति से, मतलब वो सीधी बात है। क्योंकि शायद मैंने इस बात को बताया भी था सर जी कि मेरे जीवन में एक बार मैं नर्मदा किनारे ही था, और वहाँ पे वो एक सन्यासी था, वो कोई रात्रि में अपना कुछ क्रिया करता था, तो वो अपना वो फरसा जैसा लेके आया था मेरे पास। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कितना निडर हूँ, मतलब ये मेरी सच्चाई है। वो आके बोला कि मेरा शिष्य बन जा, नहीं तो तुम्हें मैं काट डालूंगा। और मैं अकेले रहता था क्योंकि किसी साधु का वरद हस्त मेरे ऊपर नहीं था, ना मैं मानता था भरी सभा में। तो उसने उठाया और मुझे कोई बात नहीं, आप मजबूत था, हट्टा कट्टा था वो, मैं छोटा, बोले कोई बात नहीं। अगर क्योंकि मैंने अभी कहा ना सर जी कि माता पिता या कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी, इसको एक ही वाक्य में अगर मैं कहूँ तो कोई तृप्त ही किसी को तृप्त करने का मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए होता तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। कुछ भी, आपने कहा ना मैंने लेना बंद कर दिया है, तो मेरा यही टास्क है। ये मैं अभी स्वीकार इस बात को नहीं करूँगा। अब थोड़ा-सा मैं मोड़ रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूँगा, गरीब, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ 3 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पे 3.5 लाख रुपए महीना उसका किराया जाता है। टोटल स्टाफ से मिला के, मतलब कुल मिला के बिजली, इलेक्ट्रिक्स पूरा 6-7 लाख रुपए जाता है। 50 रुपए के कपड़े 1100, 1200, 1500 तक में बेचे जाते हैं। ठीक? हम वहाँ मज़दूरी कर रहे हैं। मुझे इस बात की ग्लानि होती है कि जो कपड़े 700-800 के नहीं हैं, उसको मुझे बेचना पड़ रहा है क्योंकि मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ठीक? जैसे उसका मालिक वहाँ पे बड़े जैसा पैनल पे अपना वो देखते रहता है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक। वो 14-15 दुकान है उसके कॉम्पीट करके। शीर्षक जो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ आपसे, कि बड़ा आदमी बनने के लिए किसे कहते हैं परिभाषा नहीं चाहिए मुझे। मेरा अपना काम होना चाहिए। अभी मैं आधा वीडियो देख रहा था कि जो सच्चा हो, अभी आज का जो अपलोड किया आपने, उसमें कि जो स्वार्थी होगा, सेल्फिश सेल्फनेस कुछ ऐसा था। ध्यान से नहीं देखा, बाद में देखूंगा। तो उसमें जो 1 मिनट में समझ में आ जाता है सर जी, मुझे एक ही चाहिए ना। आपको, मुझे चाय पसंद नहीं है, आप चाय बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन मुझे ये बातें 2 कौड़ी की है। मेरे लिए आपका सच महत्वपूर्ण है। तो जो दुकान का मालिक है, अपना वो विस्तार कर रहा है,
हर तरह से विस्तार कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, जो भी। लेकिन महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील बात यह है कि अपने लिए कपड़े वो उस दुकान से नहीं खरीदता जो दुकान उसकी है। देखो बात को सिंपल करके तुम्हें आज बता दे रहा हूँ मैं। नहीं, मैं थोड़ा सा सर जी, मतलब आप है हम्म, और मैं एक सच से नहीं, मतलब सच के एक पथिक से, राही से ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं कि उस निर्मल और पवित्र सच में चलने के लिए क्या नहीं करना है। वही मैं मतलब मैं हम्म, वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रश्न समझ गए ना? इसी कहानी से इस बात को समझो, अपने संदर्भ में समझो। कहानी इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि कहानी अच्छी है भूमिका नहीं, मतलब डायरेक्ट, है ना। कहानी इसलिए पढ़ी जाती, कहानी से मुझे क्या हाँ, निष्कर्ष पे आ हाँ, जाते हैं। मैंने वो कहानी पढ़ी, क्या कहानी पढ़ने के बाद में वही व्यक्ति रहा या नहीं या रहा। बदला? अगर बदला तो कहानी सार्थक हुई, नहीं बदला तो निरर्थक, 1000 कहानी पढ़ लो, कोई कोई मतलब मतलब नहीं। ठीक है। उसी कहानी से समझो, इस अर्जुन वाली कहानी से समझो। क्योंकि वो सच में बड़ा था और उसको युद्ध इसलिए नहीं करना था कि उससे उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो राज्य चाहिए था, इसलिए युद्ध नहीं करना था उसको। उसने उसको बोला, कृष्ण को बोला ऐसा कि भाई मुझे नहीं करना है इसके लिए युद्ध, मैं इन चीजों के लिए ये सब फालतू काम नहीं कर सकता, वही इसको मार के मैं प्रॉपर्टी ले लूं, ये कर लूं, वो मैं मेरे से नहीं होगा, ये इतनी छोटी चीजों के लिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। सीधी बात समझो कि किसी को ऐसे, जबकि वो बड़ा कितने युद्ध में कौशल दिखा दिए थे उसने। हाँ, हालांकि लेकिन वो उस बात उसके मुंह से आ रही थी, लेकिन बावजूद उसके, मतलब वो उसका भाई था, हाँ तो मोह मुख्य बिंदु था। हाँ था वो मतलब शायद दुर्योधन के जगह पे कोई और होता, बोलता चलो तो कृष्ण भिड़ अभी। जाता, हाँ, फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बट मैं इसको थोड़ा सा एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ आज। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि मतलब सीधा सा ये जोड़ू। मैं तुम्हारे से हाँ, जोड़ के उसको हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए डिजाइन करने की हाँ, हाँ, उसमें बिल्कुल कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि जो उसकी कहानी वो उसकी थी, उसको छोड़ दो, उसकी गीता हो गई। लेकिन वो तुम्हारे कैसे काम आ सकती है, मैं वो तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बात ऐसी है, तुम्हें जीवन में गहराई चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ये बात मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन अभी चाहिए, कैसे मिलेगा अब वो प्रक्रिया। हाँ, देखो कोई चीज, एक तो होता है कि गोल्ड मेडल चाहिए, मतलब एक, हाँ, एक तो हाँ। चाहत हो गई, और एक है कि भाई उसको चाहिए तो प्रैक्टिस करो। लेकिन सर ये जानिए कि हम्म, कृष्ण को भी तो पता होगा कि दुर्योधन हमसे प्रेम नहीं करता, हाँ अर्जुन ही करता है। हाँ, ये तो कृष्ण को, जैसे आपने कहा कि मदद। अभी तुम उसको छोड़ दो, हाँ, अपनी बात सोचो। हम्म, कृष्ण को क्या, कृष्ण को सब कुछ पता है, हम्म, कृष्ण को सब कुछ पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, क्यों झुक रहा है, कौन क्या टैक्टिक लगा रहा है, कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, सब सब पता रहता पता है। है। उसको छोड़ो। हम्म, देखो एक है गोल्ड मेडल चाहना, गोल्ड, सच को अपने लिए ऐसे देखो जैसे गोल्ड मेडल, कि किसी को गोल्ड मेडल पहनते हुए देख के मन में इच्छा जगी हम्म, कि मुझे भी गोल्ड मेडल चाहिए, ये एक बात हुई। हम्म, लेकिन गोल्ड मेडल एक दिन में तो आया नहीं होगा, उसके लिए पता नहीं उसने कितने सालों तक उस धूप में हम्म, अपना शरीर रगड़ा होगा, बिल्कुल। अपनी कितनी सारी जो चीजें हैं वो उसने साइड कर दी होगी कि नहीं, ये समय मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितनी सारी चीजें उसने छोड़ दी होगी, उतनी सारी तपस्या के बाद जाके कब तब जाके कहीं वो गोल्ड मेडल आया है। इसलिए सच की चाहत होना एक बात है,
लेकिन सच के लिए प्रैक्टिस करना वो बिल्कुल दूसरी बात। दूसरी बात है, बिल्कुल। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम्हें गोल्ड मेडल चाहिए, इसमें मुझे संदेह नहीं है। हुँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि गोल्ड मेडल सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा। तुम्हारे चाहने से तुम सिर्फ ट्रैक तक तो आ गए हो। जो तुम प्रार्थना वगैरह बोलते हो कि मैंने करी, हाँ, इसमें वहां तक तुम पहुंच गए हो। नहीं, इसमें जोड़ रहे एक बात हम्म, कि जब अर्जुन ने कहा कि ये जो अ, विकार हैं, ये है कि बड़े दुस्तर हैं, मतलब मैं कठिन, तो बोले नहीं, अभ्यास वैराग्य से संभव है। वहाँ उन्होंने मतलब अभी सुनो पहले थोड़ी हाँ, देर, क्योंकि नहीं तो फिर मैं ये बात से थोड़ा कोई नहीं, इधर उधर हो अभी जाएगा आप मेरा। अभी बोलिए। मैं वो, हुँ, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, हुँ, तो इसलिए अभी बोलना मत, अभी हुँ, जब तक मैं नहीं कहूँ बोलने के लिए। देखो क्या है कि अ, तुम्हारा जो जीवन अभी कटा है ना पिछले 10-12 साल का, वो कटा है क्षुद्रता में, एक तल पे। दूसरे तल पे वो गहराई की खोज में कटा है। ये 2 तल है। जो वो गहराई की खोज वाला तल है, वो जैसा 10 साल पहले था, आज भी वैसा ही है और वो अगले 20 साल भी वैसा ही रहेगा। हुँ, क्योंकि वो अनछुआ होता है। वो जो पहलू होता है इंसान का, जैसे वो साहिब और बंदा, है ना? आत्मा और शरीर। तो वो जो एक जो प्योर होता है ना इंसान के अंदर, वो जो तल होता है, वो जो इसका, जैसे तुम्हारे संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि वो गहराई की खोज वाला जो तल है, वो कल भी प्योर था, आज तुम यहाँ बैठे हो अभी भी प्योर है, और वो आज से 20 साल के बाद भी प्योर रहेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो क्षुद्रता में कटा है। अब देखो, जैसे जैसे वो बंदा बोल रहा था कि भई मुझे जब सारी चीज़ ये ज्ञान ही होता है, तो मुझे फालतू में युद्ध में क्यों लगा रहे हो? मुझे चुपचाप जाओ जंगल में जाके सन्यासी बन जाने दो। वो भी उसको यही तर्क मार रहा था कि जब सारा काम अल्टीमेटली यही जानना है कि भई मैं कौन हूँ और ये क्या है, तो युद्ध में फिर मुझे ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है? फिर सीधा मैं क्यों नहीं जंगल में जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकता? बस यही गीता है कि सारे काम सिर्फ़ उस तल से नहीं होते। उस उस तल को ज़िंदा रखो। इनफैक्ट वो मेरे मुझे उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो ज़िंदा रहेगा ही तो, हुँ, क्योंकि वो तल ओरिजिनल होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो दूसरा तल है, जो क्षुद्रता में कटा है, उस क्षुद्रता को जब तक तुम विशालता में नहीं बदलोगे, और उसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जैसे वो तुम्हारा युद्ध ये 10 लाख रुपए है, तुम्हारी गीता ये 10 लाख रुपए। अगर तुमने अपने पुरुषार्थ से 10 लाख रुपए कमा लिए, समझो तुमने महाभारत का युद्ध जीत लिया। बिल्कुल सीधा तुम्हें हिसाब किताब बता रहा हूँ, हुँ, ना इधर ना उधर। और ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से खुद को लेके जो छवि बनी हुई है, उसका गिरना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारी उस अ, जिज्ञासा पे कभी डाउट नहीं करता हूँ, और ना ही आज कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि उस जिज्ञासा को सलाह देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक हुँ, संसार के तल पे जो अपने को क्षुद्र मान के तुम बैठ गए थे इतने सालों से, और जो एक तरीके से हीन दीन वाली स्थिति में तुम धीरे-धीरे पहुँच गए थे। मेरा सिर्फ प्रयास इतना सा है कि तुम उस व्यक्तित्व को फूँक डालो, अपने ही खुद के पुरुषार्थ से, और उसको ये बताओ कि
कि जो सच के पथिक होते हैं ना, वो कमज़ोर लोग नहीं होते। ये मैं मुझे बताओ ये नहीं कह रहा हूँ, इस संसार को बताओ मैं नहीं कह रहा हूँ। उसी क्षुद्र इंसान को जो तुम्हारे अंदर इतने दिनों से दब के बैठा हुआ था, उसी क्षुद्र इंसान को इतने खींच-खींच के थप्पड़ मारो हुँ। कि वो मर जाए। अ, यही तुम्हारे लिए गीता है। बोलूँ? हुँ, जैसे बहुत जगह की सरकार मतलब मुफ्त में राशन पानी देती है, हुँ, राशन देती है। जो अपनी ईमानदारी एकदम करारी वाली ईमानदारी जो, या जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ऐसे। एक अपने स्तर से मैं ये कहूँगा कि बस मैं वहाँ रह रहा था, लेकिन आज मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे रूम में आप जाएँगे या जो मेरे सर्कल के लोग हैं, मतलब जो मेरा ओरिजिनल, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, टॉफ़ी तो दे सकते हैं ना। मेरे पास पैसे नहीं है, आपके साथ बैठ के खाना तो खा सकते हैं ना, पैसे हम देंगे लेकिन। जो एक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था एक वीडियो में कि मैं बहुत वीआईपी आदमी हूँ। वीआईपी मतलब बहिर्मुखता वाला नहीं, वीआईपी मतलब वो कि हाँ, एकदम वो ठोस जैसे वो आपका है। क्योंकि स्पंज की गोली नहीं बनना है, वो आपके जैसे लोहे की गोली बननी है। इसमें वो इतना वो डेंसिटी वो घनत्व तो रहे ना, फिर उसमें सत्य के सिवा कुछ रहे ना। जहाँ तक मैं अपना पर्दाफ़ाश का या स्व-मूल्यांकन करता हूँ सर जी, कि उसमें हर बार मतलब मुझे मेरा मैंपना ही चोट करता है, कि भूखे मर जाते यार, साधु क्यों मरे? हुँ। अब यही तो क्षुद्रपना है ना, हाँ, मैं स्वीकार इसी को मिटाने की मैं बात कर रहा हुँ। हूँ। मतलब कई बार वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि घर से संबंध तोड़ लिए, हुँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि किसी से संबंध रखे नहीं, हुँ, विकल्प था, हुँ, बहुत अच्छे विकल्प थे कि हुँ, कहीं मठ का मठाधीश या युवराज जो भी, हुँ, लेकिन बोले कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो हल्का-सा दाग है ना, हुँ, इसको हटाना है। हुँ, मतलब मेरा मैंपना कहता है कि भार्गव तो बहुत शानदार लड़का है, हुँ। मतलब लेकिन प्यारे ये छोड़ दे नहीं बस। तुम हो शानदार। मैं इस बात को अपने मुँह से और स्वेच्छा से कह रहा हूँ। बिना किसी इसकी बात के भई तुम्हें अच्छा लगे या खराब लगे, तुम हो शानदार। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये शानदारपन जो है, वो तुम्हारे जीवन के कण-कण में दिखे। आने मुझे तो वाले पता चल गया और आन तुम्हें पता है ही। मैं ये चाहता हूँ कि सत्य जो है, वो कमज़ोर लोगों के हाथ में ना जाए। मेरा जो सारा का सारा जो बोलने का मतलब है कि कोई दीनहीन, दो कौड़ी का इंसान सत्य की बात ना करे। सत्य की बात वो करे जो सिर्फ़ जो अपने पुरुषार्थ से पर्वतों को तोड़ना जानता हो। केवल वो इंसान सच की बात करे वरना सारे इंसानों को गेट आउट। को फालतू इंसान नहीं चाहिए। इसमें वो इंसान जो अपनी बेड़ियों को खुद ही गला दे। जो भी कमजोरी है उसको फूँक दे। केवल वो इंसान ही वो जो मैं वो उस डंडे वाली वीडियो में बोला था ना कि गेट के अंदर सिर्फ़ उसी को एंट्री मिलेगी। कि अपनी अपनी पुरुषार्थ से पहले उतने पैसे कमाओ, हुँ, ठीक? मजबूत बनो, तब सत्य की बात करेंगे। अभी अ, अभी सत्य की बात तुम कर सकते हो, मैं सुन भी सकता हूँ, मज़ा नहीं आएगा ना सर। लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं मैं आएगा नहीं बोल और सकता। मैं मज़ा लेने में विश्वास रखता हूँ। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि जब मेरे मुँह से एक शब्द निकले, मुझे भी मज़ा आए, तुम्हें भी मज़ा आए और तुम्हारे मुँह से शब्द निकले तो मुझे भी मज़ा आए और तुम्हें भी मज़ा आए। जैसे ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वो मज़ा चाहिए।
आएगा सर जी। कि ये 1 घंटा जो तुम बैठे हो ना साथ में, इस 1 घंटे में एक-एक शब्द लोहे के जितना मजबूत हो। वो मज़ा हुँ, चाहिए। उससे कम में स्वीकार है ही नहीं बात। तो पानी 100 डिग्री के बाद ही तो हाँ, स्टीम बनता है ना, हाँ। उससे पहले 99.99 कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर तुम मेरे सामने कभी भी कमज़ोर बन के आओ, मैं हमेशा लात मारूँगा तुम। यही चाहिए। मेरा जो मतलब अभी 8-9 महीने हो गए आपके साथ में, हुँ। है ना? आने वाले सर 6 से 1 साल के बाद आप मुझे एक ही रूप में देखेंगे ना कि एक बाघ का बच्चा बैठा है। अब मैं केवल मुझे बोल रहा दिख हूँ। जाएगा, जब वो बाघ का बच्चा बैठा होगा ना, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे दिख जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारा वो समझ रहा हूँ, हाँ, वो जो तुम जिस ट्रैक पे चलने की बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हें वही कह रहा हूँ। उसी ट्रैक पे चलो और उसी ट्रैक पे पैसे कमा के दिखाओ मुझे। मैं वैसी बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, वो शास्त्र वाली। मुझे वो रियल चीज़ जीवन में दिखनी चाहिए। शास्त्र शास्त्र की बात भी मैं कर सकता हूँ, वो शब्द भी पता है मुझे, पर उन शब्दों से कुछ होता नहीं है। वो शब्द खोखले होते हैं। तब तक जब तक वो सामने वाला उस लेवल तक नहीं पहुँच गया है। अभी शास्त्र नहीं, अभी शस्त्र पकड़ो और शस्त्र मतलब क्योंकि शास्त्र तो हर किसी के अंदर है ही, वो आज भी है तुम्हारे अंदर। वो जो तुम कह रहे हो ना बाघ का बच्चा, वो ऐसा नहीं कि बाघ का बच्चा बनना नहीं होता है, बाघ के बच्चे तुम अभी भी हो। बाघ के बच्चा हर कोई होता है, लेकिन बाघ के बच्चे के ऊपर जो दुनिया भर की जो वो चढ़ाई हुई है ना परत, दुनिया भर का जो मैल चढ़ाया हुआ है, उस मैल को खुद ही तुम्हें साफ करना पड़ेगा। तो जो बाद में बचेगा लास्ट में, जब बिल्कुल घिस के बिल्कुल हटा निखर दोगे सब कुछ, निखर के तो आएगा। जो बचेगा, तो वो कहीं से पैदा थोड़ी हो गया, पहले से ही वो है। था ही, वो अभी भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं से वो ऊपर से आ जाएगा या बाहर से कहीं से बन कोई के तुमको आएगा या कोई ऐसा नहीं। तुमको मैं वही करंट लग जाएगा तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अभी भी बाघ के बच्चे ही हो। लेकिन बाघ के बच्चा जब खुद को रियलाइज़ कर लेता है ना कि वो बाघ का बच्चा है, तो वो फिर बात नहीं करता है। फिर वो क्या बोलते हैं उसको? वो उसकी आभा बोलती है। गुर्राता है फिर वो। सही बात है। वो बात उसकी गुर्राहट में बदल जाती है। वो हल्की सी गुर्राहट करता है तो वो कान खड़े हो जाते हैं इधर-उधर। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गुर्राने का मतलब कि दूसरों को प्रभावित करना वो है। नहीं सर, स्वभाव, स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव। हाँ। मतलब वो गुर्रा रहा है वो दिखाने के चलना, लिए नहीं। वो चलना, वो हुँ, बैठना, वो किससे बात करना, नहीं करना, कब करना, क्यों करना, उस सब का चुनाव मेरे खुद के हाथ में। ये खड़ी करी है अपनी मेहनत से झोपड़ी। बोले कहीं तो आग, तू कहे तो आग लगा दूँ। हुँ। ये स्वभाव होना चाहिए एक जो सच्चा इंसान है ना उसका। ये नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो सच बहुत बड़ा है। मेरे पास सब कुछ है, तो भी सच बड़ा है और ये मैंने खुद से कमाया है। तू कहे तो बोल आग लगा दूँ। ये ऐसे इंसान आते हैं सच को पसंद, कि जो सामने से आके कहे, हाँ भाई, देख मैंने बनाई है अपनी अपनी एक-एक ईंट जोड़ के बनाई है। बोल, आग लगानी है इसमें? और अगर सच बोल दे लगा दे और वो फिर लगा दे। ऐसे इंसान आते हैं सच को पसंद। ऐसे इंसान कृष्ण को पसंद आते हैं। क्षुद्रपन, हीन, दीन, इनसे तो बहुत दूर भागते हैं कृष्ण। इनके तो पास भी नहीं जाते। अब इसको उस
हिसाब से मत लेना, वो पास वो आशीर्वाद सबको है, ऐसा नहीं है। बट वो जो गीता सुनने का हकदार है, उसको हकदार बनना पड़ेगा। वो इधर-उधर के लोगों को नहीं गीता सुनाई जाती, सबको नहीं गीता सुनाई जाती। गीता सुनने का पहले हकदार तुमको बनना पड़ेगा। और उसका एक ही मार्ग है। जिस भी चीज ने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अंदर क्षुद्रता भरी है, जिस भी चीज ने तुम्हारे अंदर कमजोरी नाम का शब्द लेके आया तुम्हारे अंदर, उस चीज को फूंक दो, खत्म कर डालो उसको, जला डालो उसको, और उस कमजोरी को स्वाहा कर दो। केवल यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। मतलब इसको तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में कि जो जिसके पास जो कमजोरी है उसको दूर कर दे, उसके लिए यही अध्यात्म है। यही अध्यात्म, इससे अलग कोई मार्ग नहीं। हम्म। इसमें सर जी एक बात जोड़ेंगे कि मतलब जब मैं पढ़ता भी हूँ ना, तो अब जैसे इसको एक मेरे मोबाइल में 1.5 GB डेटा रोज आता है। या तो उस डेटा को मैं IPL देख लूं, या तो बढ़िया सा कोई फिल्म देख लूं, या कोई सस्ता हल्कापन वाला कुछ देख लूं, या टाइम पास कर लूं, या सबसे सुंदर मतलब जो कि मोबाइल दूर में रख के अपने आप को सोचूं, ये है ना। उसी तरह में कि ऐसी कथा आती है कि कबीर दास जी अपने गुरु रामानंद स्वामी के पास गए और उन्होंने उनको राम मंत्र दे दिया। मैं इसमें जानकारी लेना चाहता हूँ, और मेरा जो मतलब निर्णय है मेरे लिए, वो पहले से ही मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर रामानंद स्वामी ने कबीरदास जी को राम मंत्र दिया, वो शब्द नहीं होंगे, मतलब सत्य है कि जीवन में ये नहीं कि राम 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 राम, जो मेरा हृदय कह रहा है कि यही होगा, ये नहीं कि राम राम माला, वो पता नहीं एक लगता है कि नहीं यार, मतलब वही बात ना कि तुलसीदास जी झूठ बोल ही नहीं सकते। उसी तरह अगर कबीरदास जी के गुरु जी होंगे तो ये पंगु बनाने वाली विद्या तो नहीं दे सकते, वो भी मतलब कबीरदास जी को, मतलब जो मेरा हृदय कहता है। जब मैं पुराने दुकान में था, पहली बार 7,000 सैलरी मिली, तो आपने कहा था कि धीरे धीरे ईंट जोड़ते जाओ, तुम्हारे अंदर भार को बहुत संभावना है, कहा था आपने। मैं जो अपने जीवन में देख रहा हूं कि समझौता न करने का कारण आज मैं यहां बैठा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कल नौकरी छोड़ दूं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हौसला ऐसा नहीं, कोई मेरे साथ है, मतलब वो मेरे अपना सहारा दिए बिना भी, शायद आप मेरे हित की, जैसे वो कहा ना कि कृष्ण को ही पता है कि वो किसको मदद हो, है ना। मेरा जो पूरा मतलब एक स्पाइनल कोड की तरह की पूरा जीवन से लेके कि अगर वो बात छू नहीं रही हो, जो पापा हो मम्मी हो, मतलब सत्य अपना है। और बाकी जो एक बड़ा सुंदर गीत है सर जी, वो कभी पूरा सुना दूंगा, 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। है मोह के ये पिजड़े, है मोह के ये पिजड़े, इंसान के ये बंधन, रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए है तन मन, सूखी सूखी पड़ी है आंखें, आए कहां से सा, अभी थोड़ा सा हो ना खांसी के कारण आवाज सूखी पड़ी है आंखें,
आए कहाँ से सावन, रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए हैं तन मन। मतलब बचपन से लेके आज तक घर पे भी थे तो ऐसे लगता है कि मैं अजनबी हूँ। कि आमतौर पे जैसे बच्चे कपड़े आ जाते तो खुश हो जाते, मैं खुश नहीं होता, पता नहीं लगता था कुछ। मैं और वो फीलिंग ज़्यादा होती थी कि जब घर पे मिठाई आती थी, चुपके से कोई खा ले और मैं मतलब, या बहनें भाई माता पिता बात कर रहे हैं और मैं गया तो चुप हो गए। तो उस समय ज़्यादा फीलिंग होता था कि पता नहीं मैं यहाँ का हूँ नहीं, और जो यहाँ आपके पास बैठा हूँ उसमें जो मैंने करी है, अब ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं चाहता तो वो कर देता, मैं चाह के भी नहीं चाह सकता। कुछ ऐसा देखता हूं ना मैं सर जी, कि अंधकार सामने है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे नहीं होता है कि दूर तक मतलब इधर कोई व्यक्ति मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और बोल रहा है कि अगर इधर आ जाओगे तो इस मिट्टी पे तुम्हारा महल खड़ा कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग पराये हैं। पराये का मतलब कि ये लोग सीमित में है, कि आ, मतलब सीमित पने से बड़ी चिढ़ होती है आज भी, अभी भी। पता है मैं कैसे, मैं एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है सर जी, मेरा मैं अपना चरित्र चित्रण कर रहा हूँ आपको। गांव में भोज भात होता है ना, तो देखा होगा आपने, मैं आपको उसी श्रेणी में रखता हूँ कि जो मुझे जेसीबी की तरह ना, मतलब जैसे मैम है ना, वो बकरे की तरह मेरा जबह करती थी जब डांटती थी, और अंदर में मेरे लिए कितनी करुणा, वो उनका हृदय ही जानता है, वो मैं जानता हूँ ना। जैसे देखा होगा आपने कि वो पंगत पहले पंक्ति बैठती थी और सब लोग टोकरी में पूड़ी सब्जी, ये रायता, ये सब बांटते हैं। बड़ी गहरी बात है ये। आखिरी में क्या होता है ना, दही चलता है, शक्कर चलता है ना। तो एक समय में ऐसा होता है ना कि उधर से टोकरी आ रही है, ऊपर है टोकरी, हम देख नहीं सकते उसको, बोलता है पूड़ी ले लो, सब्जी ले लो। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे, एक आध ही मिले मुझे ऐसे जीवन में, कि पंगत में कि कोई बोल रहा है कि पूड़ी ले लो तो नहीं लेंगे, रसगुल्ला ले लो, हाँ दे दो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना सर जी, मतलब मेरे हृदय को छू जाते हैं। ये चाहे पूड़ी आए, चाहे रसगुल्ला आए, चाहे सोना आए, चाहे हीरा आए, चाहे चांदी आए, नहीं लेना तो पेट भर गया। डकार, वो उनकी जो गुर्राहट डकार आती है, अरे सर जी कुछ भी आए, और कुछ क्षुद्र मेरे जैसे, वो आके अच्छा क्या है, पूड़ी है नहीं लेंगे, मिठाई है ले लेंगे। वो समझ रहे हैं मेरा मतलब। और दूसरा कि मैं खुश कब होता हूं, शायद आप मतलब समझ पाएंगे, कि जैसे किसी शादी में बहुत बड़ा पंडाल लगा हो, वीआईपी एकदम, और मैं भी आमंत्रित किया गया हूँ, या फिर पिता के रिश्तेदारी के कारण मैं भी जा रहा हूँ। मैं सर जी उस क्षण में इतना हंसता हूँ और मन में मतलब भाव विभोर होता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं कि अर्जुन था तो दुर्योधन था तो इसलिए बोला चलो मोह है हटा दो, नहीं, किसी के लिए भी, अपने घर में भी लंबा चौड़ा पंडाल लगा है, टेंट लगा है, सब लोगों की खातिरदारी होने वाली है, अचानक तूफान बारिश आई, सब तोड़ मोड़ डाला सर जी। मतलब छप्पर, वो टेंट फेंट सब तोड़ डाला, उसके बाद शांत होता है, मैं वो सब देख के ना बहुत आनंद आनंद आता है, पता नहीं क्यों मुझे। और शायद इनडायरेक्टली मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ बिना शब्दों के। और देखो ये ना सर जी, कि अब तो अपने ढंग का घाट मिला है, तो थोड़ा घाट को निहार रहा हूँ, लेकिन समर्पण के लिए हमेशा मतलब हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि हाँ, देखो क्या होता है इस चीज वो में, वो ये टेंट। तुम्हारी बात सही है, मतलब बिल्कुल सही बात है ये इस प्रकृति का नियम है। हर किसी इंसान को हम अपना नहीं कह सकते, मैं नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कह सकता। नहीं सर जी, लालच के लोग, कई लोग कहते नहीं, रहते वो हैं। लालच के लिए कहते हैं, अंदर तो उनको भी पता होता है ना, सच उनको भी पता होता तो फिर भाड़ में जाए ना, जैसे मेरा मैनेजर है। 1 सेकंड सर जी, है। मैं
अभी जैसे आपने 10 लाख कहा तो मेरा दिमाग वहाँ एक आपसे बात कर रहा हूँ हुँ, और मेरा रत्ती मात्र भी नहीं है कि पैसे, लेकिन अगर यहाँ से टारगेट मिल गया तो एक वो मिल गया ना कि अब जैसे कि जो लोग हैं 20 साल से वहां नौकरी कर रहे हैं, मालिक तो नहीं बने ना, नौकर के नौकर रहे। तो मैं ये मानता हूं कि नौकरी भूखे नहीं मरने देगी और नौकरी आजाद भी नहीं होने देगी, अमीर भी नहीं होने देगी, जो मेरे कॉन्टेस्ट में है। देखो मैंने तो उस उस वाली बात पे मैं आऊँगा बाद में, इस पैसे वाली बात पे। पहले जो वो अपनेपन वाली बात थी ना, मैं उसको थोड़ा पूरा कर लूँ। हम्म, अपनों का सिस्टम क्या होता है ना, फिर उस कहानी में जाओ। 2 विकल्प दिए गए, एक ने झट से कृष्ण को चुन लिया, एक ने झट से सेना को चुन लिया। हम्म, क्योंकि उन दोनों के लिए अपनों का मतलब अलग-अलग है। हर किसी इंसान के लिए अपनों का मतलब अलग रहता है। एक शराबी के लिए अपना सिर्फ़ शराबी ही होगा। एक गंजेड़ी के लिए अपना सिर्फ़ गंजेड़ी ही होगा। अपने का जो कॉन्सेप्ट है ना इंसान के दिमाग में, वो अपना ऐसा मान के चलो जिससे समजातीय होता है ना। अपना एक तरीके से सिमिलर जो माइंडसेट होता है ना हमारा, हम केवल उसी को अपना कह सकते हैं। तो इसी वजह से जो जो माइंडसेट तुम बचपन से ढूँढ रहे थे, वो माइंडसेट क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि तुमको यहाँ मिल गया, बिल्कुल। तो ऑटोमैटिकली पानी पी लो। है देखो उधर रखा होगा। जी। ऑटोमैटिकली क्या होता है कि तुमको ये चीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको यहाँ अपनापन लग रहा है। नहीं, वो ऑटोमैटिक हो जाएगा। और ये सिर्फ़ यहीं नहीं होगा। तुम अगर यही चीज़ किसी किताब में पढ़ोगे, यही चीज़ जब तुम किसी वीडियो में देखोगे, यही चीज़ जब तुम किसी और दूसरे इंसान से भी मिलोगे, तुम्हें वो अपनापन वहाँ भी फ़ील होगा। क्योंकि अपनापन ये व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है। ये व्यक्तिगत ये है जो तुम्हारा अपनी प्रकृति है। अपनी जो तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हें बिल्कुल शुद्ध है, जहाँ भी वो प्रकृति नज़र आ रही है इस दुनिया में, वहां हम खींचे चले आएंगे। वो तुमको अपना लगेगा ही लगेगा। ऐसा सबके साथ होता है। इसी इसी इसीलिए दुर्योधन को वो सेना खींच रही है। क्योंकि उसके लिए अपनेपन का मतलब वो है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि राह पकड़ ले एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। हुँ, तो कुछ जुआड़ी या पीने वाले लोग मतलब वो समझते हैं कि वो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये मधुशाला मतलब उनका संदर्भ कुछ और है। वो दोनों को बोल रहे हैं। एक तीर से 2 शिकार। नहीं सर जी, ये एक कवि के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। नहीं, सत्य जो होता है वो उसको दोनों समझेंगे, दोनों अपनी सही गति को पा जाएँगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, या एक तरफ मेरे पिताजी हैं, एक तरफ आप हैं, और मेरा प्रश्न ये है, मैं पीऊंगा सर। एक ही बात के बहुत मायने होते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस बात को कहीं भी फिट कर दो, फिट हो जाएगी। लेकिन जो बात बोली गई है, वो तो एक ही उद्देश्य के लिए वो बोली गई। बोली एक उद्देश्य के लिए गई है, बट इसको कोई भी मान लेगा, उसका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। मतलब कल चोरी करनी है तो आज ही कर लो। जब करनी ही चोरी है, कोई भी हाँ, इस बात नियत को पहले से ही हाँ, है ना। कोई भी इस बात को मान लेगा, उसका भला हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब वो बात बोली गई ना मधुशाला, अगर वो वाक़ई में वो शराबी ही होगा, उसको भी फ़ायदा होगा इस बात से। अब क्योंकि मैं वो इसी पहुँच जाएगा मधुशाला। अब इसी को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपसे, जैसे एक बड़ा गीत अच्छा है कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, इसे छू कर कोई इल्ज़ाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई और नाम न दो। तो मुझे यहाँ बताने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि मेरा अपना घर है।
अपना, जो मुझे वो 15-14 साल तक नहीं मिला, राइट? मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, दुर्योधन है, अर्जुन है, ठीक है, वो अपना अपना सॉफ्टवेयर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो भी किया। परिवर्तन दही दूध जैसा होना चाहिए कि दूध के बाद दही बन गया तो अब दही दूध नहीं बने, वापिस नहीं जा सकता। हाँ, हाँ, सही बात। इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अपनी निजी स्वार्थ के लिए। और ये शब्द ऐसे हैं, निजी स्वार्थ, मतलब ये नहीं कि कोई आगे का नहीं कि यहाँ से कुछ सीख के फिर जाऊं। अगर मैं दुकान में काम करूं, जैसे कि हमारे दुकान के ओनर दुकान से कुछ पैसे लेते हैं और फिर कहीं जाते हैं कि आनंद लेंगे, वैसा नहीं जीवन हो मेरा होना चाहिए। भले वो 10 लाख का 10,000 ही आए, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ और हूं, वो नहीं होना चाहिए। बाथरूम में भी फिर वही मस्ती होनी चाहिए सर जी, वहां भी वही ईमानदारी जो अधिकतर लोगों को देखता हूं। और मेरा जो एक बड़ा, अब धीरे धीरे देखिएगा ना सर जी, इतनी गहराई से मैं बात करूंगा ना आपसे, क्योंकि वो पहले से ही है गरीब। सरकारी नौकरी वाले बहुत लोग हैं। आप मुझे ये बताइए सर जी कि जो आपने एक पीपल के जड़ जैसा, जो एक धाकड़ कहे या एक बब्बर शेर की तरह, मतलब वो जो सत्य मैं जो देख रहा हूं अपनी प्रति छवि, जो मतलब एक मुझे जैसा बनना है, मेरा आदर्श, अधिकतर लोगों को देखा। मैंने एक बार कहा था कि बहुत पहले मैम के साथ बात हो रही थी कि मैं ऐसे लोगों को मतलब आदर्श देखा ही नहीं, जिसको देखता लुढ़क गए। तो उनकी देखने से अच्छा है कि मैंने अपने आप को, जो आपने बताया ना कि तुम्हारे तिनके ने तुमको बचा लिया, तिनका ही था। अधिक से अधिक क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है हमारी, लेकिन समझौता तो नहीं करते। ये बात तय थी, पक्का तय थी सर जी कि कहीं भी मतलब कि लालच कहें या ऑफर कहें, नहीं हो सकता। ये नहीं तो नहीं। फिर मेरा अभी का अभी जो प्रश्न है, सबके अंदर, आपने ही कहा, मैं भी जानता हूं कि सबके अंदर वो हीरा चमचमा रहा है। जो हमारे स्टाफ लोग काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं, वो लोगों को पता है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे बाल बच्चे को दिक्कत होगी, फिर वो होगा। पैसे सबको चाहिए, ईमानदारी पूर्वक। अब कोई वो सिलेबस से बाहर हो गया, आउट ऑफ सिलेबस, तो अलग बात है। सबको पैसे चाहिए, सब लोग काम करके खाते हैं। काम तो करते हैं ना, चाहे काम अच्छा गलत जो भी करे, काम करके खाते हैं। बड़प्पन क्यों नहीं आती, जो यहां मुझे अपनी आंखों से मैं महसूस कर रहा हूं, और बड़े साफ साफ शब्दों में कि हाँ, मुझे वो प्रेम यहाँ मिला है, वो मेरी सच्चाई मुझे यहाँ मिली है। इसी से मैं और मैं अपने लिए प्रश्न, हाँ, इसी से मैं जो पहले वाला जो एक बीच में कुछ पैसे वाली जो बात हो रही थी ना, उसका भी और इसका भी इकट्ठा ही बता देता हूँ तुझे। देखो, बहुत सीधी सी बात है। अगर तो वो पैसा सच, ईमानदारी और मेहनत, एक चीज जोड़ूंगा, आप बोल लीजिएगा। 50 रुपये का शर्ट खरीद के 1200 या 1500 रुपए में बेच रहे हैं, वो ईमानदारी नहीं है ना। हाँ, तो फिर उसकी बड़ी बड़ी गाड़ी भी नहीं आएगी ना। और इतनी ईमानदारी, मेरे पास 10 लाख रुपए भी नहीं आएंगे ना सर जी। कैसे नहीं आएंगे? ईमानदारी से बिजनेस नहीं होता है क्या? अब मैं वही, अब मेरा कंटेंट क्या है? मैं आ रहा हूँ उस बात। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि वो चीजें यहाँ नौकरी करने से नहीं होगा। नहीं, आ रहा हूँ। ईमानदारी प्रमुख तुमने है। प्रश्न पूछा था, अब उत्तर सुन लो। हाँ, तुमने पूछा बड़प्पन क्यों नहीं आता, मैं उसका तुम्हें वो सीधा उत्तर दे रहा हूँ। अगर वो पैसा तुमने सच, ईमानदारी और मेहनत को अगर मैं ये भी कर दूं तो ये 2 काफी है, क्योंकि मेहनत तो अपने आप हो जाती है, हो जाता है जो सर जी, इसमें हो आता जाता है। ठीक। सच और ईमानदारी, अगर वो पैसा इससे कमाया है तो बड़प्पन आएगा ही। झक मार के आएगा, वो तो देखा हमने सर जी। और अगर वो पैसा इससे नहीं कमाया है, केवल मेहनत से कमाया है,
हाँ, जिसमें सच नहीं है, ईमानदारी हाँ, नहीं है, मेहनत बिना सच के भी होती है। चाहे बेशक मेहनत करी हो, हुँ। गधों वाली मेहनत करी हो, वो बड़प्पन नहीं आएगा, उससे क्षुद्रता आएगी। केवल मेहनत काफ़ी नहीं है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, और अगर ये 2 चीज़ों से तुमने पैसा कमा लिया, कुछ भी कर लिया, हुँ, कुछ भी, इससे तुमने यात्रा भी कर ली, हुँ, इससे तुमने कुछ भी बिल्कुल, कर लिया, कुछ भी। बड़प्पन कैसे नहीं आएगा मुझे बता। आता है सर जी, आता है। वो तो मतलब खींच के लाएगा अपने आप अपने रडार में उसको। हाँ, उस बंदे को लाएगा सर जी। मुझे नहीं पता था ना मैं यहाँ आऊँगा, हाँ। लेकिन वो तो था। जिसके अंदर तुम बड़प्पन नहीं देख रहे हो, ऑटोमैटिकली समझ जाना कि वो इन रास्तों पे नहीं चल रहा है। चाहे वो कुछ कूप मंडूक में कुछ भी वीआईपी क्यों ना वो हो। अपने आप को कुछ भी समझता हो, जिसमें तुम्हें वो बड़प्पन नज़र नहीं आ रहा है, समझ लेना वो इन 2 रास्तों पे नहीं चल रहा है। बिल्कुल गारंटीड बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो बेईमान है और वो झूठा है। और साथ-साथ उसको एकमात्र पैसे पे ही भरोसा है। अब वो जाने, बट वो मैं ये 2 बात कह सकता हूँ कि वो अब बेईमान है मेरे लिए और वो प्रश्न झूठा ये है। है कि जैसे वहाँ पे स्टाफ या बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और 20 साल 30 साल से नौकरी ही कर रहे हैं। हुँ, और केवल जैसे जो मासूमियत मेरी आपने कहा बचपन से अछूता, अनटच, हुँ। जो अभी है आगे भी रहेगा उसको, तो वो लोगों का जो भाव है ना दीन का भाव कि अरे नौकरी से निकाल देगा तो क्या होगा, मतलब वो दीनता उनकी बरकरार है। हुँ। तो भी सर ईमानदारी से नौकरी कर रहे 12 घंटे, लेकिन फिर भी वही शुद्ध। जो सच और ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है ना, डर उसके तर्कश में नहीं हो सकता। डर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। वो जो हाँ, छोटा-मोटा एक जो शारीरिक डर जो होता है वो एक अलग चीज़ है। वो अलग है सर। बट ये जो लालच वाला डर है, ये उसके तर्कश में होता नहीं। होता ही नहीं। मतलब एक वो तीर ही नहीं होता। इनमें कन्फ्यूजन की कोई वो नहीं है, जगह नहीं है। कोई मतलब कन्फ्यूजन उसको नहीं पता होता। भी नहीं कि डर होता क्या है। हाँ, क्योंकि वो इन चीज़ों पे भरोसा करता है। वो इन चीज़ों से प्यार करता है। तभी तो वो कृष्ण को चुन रहा है। हुँ, मरेंगे ही बिल्कुल। तो, कोई क्या बात हो नहीं। जाएगा? इसलिए तो वो इतना बेधड़क होके चुन रहा इस है। नाली में पड़ के तो नहीं सड़ मरेंगे, हाँ, सीधी बात। मरना तो है ही। तो कृष्ण के साथ मरेंगे। हाँ, भले कृष्ण ना मिले चलेगा, कृष्ण भी ना मिले ना हाँ, हाँ, चलेगा, हाँ, इधर नहीं मरेंगे। हाँ। तो वो बेधड़कपन वहाँ से आता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे अब उस वाले प्रश्न पे आ रहा हूँ, नौकरी वाले पे। मैं तुमको कभी ये नहीं बताऊँगा कि कौन-सी नौकरी तुम्हें कितने दिनों तक करनी है, कब तक करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। मैं इन चीज़ों में नहीं घुसूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे अपने निजी फैसले हैं। हुँ, तुम्हें ही लेने हैं, तुम्हें ही अपने अपने आस-पास के माहौल को देख के क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उन सारी चीज़ों को देख के तुम्हें ही पता है असलियत का क्या चल रहा है, क्या नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात बता रहा हूँ, एक ही हमें टारगेट मास्टर मैंने भी दे रहा चाहिए। हूँ कि इसको कभी मत छोड़ देना, हुँ, नहीं तो यहाँ जगह नहीं है, फिर हाउसफुल है यहाँ। और इसी से इसी का उपयोग करते हुए 10 लाख रुपए कमाओ। वो अपने आप हो जाएगा। ये तुम्हारी गीता है। अब उसमें तुम्हें क्या तिड़गम लगाने हैं वो तुम अब बुद्धि तो तुम्हारे पास भी है। उतनी नहीं है तुम अभी। कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं। नहीं, भोलेपन वाली बुद्धि है नहीं सर जी। है, तुमको तुम्हारे अंदर वो शाणपत्ती वाली बुद्धि भी है। तुम्हारे अंदर दोनों है, नहीं, उसका उपयोग नहीं करते सर। ठीक। लेकिन शयनपति। देखो, देखो शाणपत्ती होनी चाहिए इंसान के अंदर। शाणपत्ती का मतलब होता है स्मार्टनेस। स्मार्ट तुम हो, उसी स्मार्टनेस को इसके लिए यूज़ करो। स्मार्ट मतलब स्मार्टनेस को 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। हुँ, एक धूर्तता में, एक एक साधुता में। हाँ, बस मैं कह रहा हूँ साधुता के लिए स्मार्टनेस का यूज़ करो, जो कि तुम्हारे अंदर है। तुम अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तो तुम आज से 2 साल में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें एक ही दुकान में काम करना है। हो सकता है तुम अपनी दुकान ही खोल लो 2 साल में। अब वो तुम जानो तुम उसको कैसे मैंने परस्यू कर रहे पिछली बार भी कहा था सर जी, हो। हुँ, आपको चुनने के बाद
कि जब अथाह समुद्र मिल जाता है ना, हम्म, तो तैरने के लिए आदमी मचलता है। बिल्कुल इस बात की परवाह किए कि मेरी छवि बनानी है, जहां अधिकतर लोगों का काम है उसको हटा के, मतलब कि लोग मुझे, मतलब ऐसा काम जो कि स्वाधीनता भरा हो, भले उसमें पैसे कम आए, लेकिन ठोस काम, ठोस, और वही जो मेरी जो अनछुआ, जो मेरा एक जिसके कारण मैं यहाँ हूँ, उसी से संबंधित। कि बिजनेस मतलब ये नहीं करेंगे, मतलब वो कई लोग बोल देते हैं ना कि महादेव जी को दूध चढ़ाना बहुत शास्त्रों में लिखा है कि बहुत उत्तम होता है। ये तो गाय बताएगी ना सर जी। जैसे वो धूमिल लिखते हैं कि लोहे का स्वाद उस लोहार से क्या पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगा हो। अगर मैं, मतलब थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि अगर मैं दूध का डेयरी खोलूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो, ये चीज तुम्हें ना तो मुझे बताने की जरूरत है, हम्म, ना किसी और को बताने की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम वही काम करोगे जो तुम्हें सूट करेगा। हाँ, सूट करेगा, मतलब मैं उसी व्यक्ति को चुनूंगा जो सच्चा होगा। वो मुझे पता है, तो ये चीज तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम्म, मैं बस तुमको टास्क दिया है, हम्म। सीधा सीधा। तुम कैसे करोगे वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में आपने कहा था ड्राइवर बदलना है, हाँ। और ड्राइवर बदल रहा है, हम्म, भार्गव मर रहा है। हम्म, मतलब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि महाभारत में सबसे पहले मृत्यु अर्जुन की हुई थी, हम्म, तो वो वही चाहिए मुझे, हम्म। मतलब खत्म। नहीं तो वो उसकी विधि बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें। हाँ, उसकी विधि सबसे पहली यही है, मुझे अपने इन दो चीजों का यूज करके और अपनी उस स्वाधीनता का यूज करके मुझे पहले वो पैसे कमा के बताओ। हम्म। अभी मतलब उसमें आ, बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। हम्म, हाँ, इतना पता है। तुम कमा लोगे। अभी 15,000 कमा रहे हो ना, हाँ, 2-3 महीने पहले कुछ नहीं कमा रहे थे ना, नहीं, वो 10 लाख भी कमा लोगे। हाँ, मैंने कहा था ना 15-16 हजार का टारगेट, वो सरलता पूर्वक कहा था। यहाँ 12 हजार में छोड़ा, हम्म, पता ही नहीं था। अब 15-17 आ गए ना, आगे भी और कर मुझे ये भी पता है कि तुम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, और करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। नहीं कर सकते। जब उधर नहीं किया तो अब क्या करेंगे सर जी? वही मैं तुम्हें बड़े बड़े जो मंडलेश्वर मठाधीश जो हाँ, बोलते थे कि तो लालच उन मामलों में मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम उन मामलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं ये करोगे। टॉफियों के लिए मतलब खुद बिक जाऊं। हाँ, नहीं, लेकिन वो टॉफी कमा के दिखानी पड़ेगी मुझे। नहीं, टॉफी मतलब इनकी टॉफी, हाँ, नहीं, इधर 10 लाख वाली टॉफी अलग है। अब जो मेरा जो तुमसे जो क्या बोलते हैं लक्ष्य। समझ वो रहे हो, शब्द पहले ही बोल दिया मैंने। तरीके है ना, वो वैसे हलाल चाहिए कि करने वो कि के। भाई हाँ, तुम शास्त्र, तुम कविता बोलो और तुम गाने सुनाओ, मैं खुश हो जाऊं। इन चीजों से खुश नहीं होता मैं। बोले अगर मेरी बात सीखे हो, हम्म, तरकस उठाओ, हम्म, बाण उठाओ। हाँ, ये तीर चलो। बृहन्नला और हाँ, वो जो हाँ। कविता और अपनी अब शायरी पता चले शायरी। कि वो गीता उसको सुना रहा है और वो उसकी स्तुति करने में लग जाए। अरे तुझे स्तुति करने के लिए गीता सुनाई, किस लिए सुनाई, क्या काम है गीता का। तो बिल्कुल सीधी सी बात ये है, बात को समझने का मतलब यही है। मैं तुमको बहुत ही छोटे से उसमें सब कुछ बता दिया। फिर से एक बार बोल देता हूँ, सच को कमजोरी पसंद नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं सर हम्म, कि जितने भी लोग सच का महिमा मंडन करते हैं, हम्म, वो अपनी कमी छुपाने के लिए, हम्म, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए हम्म। सच को एक मोहरे के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो नहीं मिलता उनको सच। इसलिए तो फिर तुमको वो अपनापन फील नहीं होता। हम्म, लेकिन उस समय अभी जैसे कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ पूरा हम्म, कि नहीं मैं सही था, हम्म, उस समय तो 99 जब नेग्लेक्ट करते तो ऐसा लगता था कि जो हीनता बोल रहे हैं ना, हम्म, वो हीनता घुसी नहीं है अंदर में, हम्म,
ब्लड में वो पूरा सर्कुलेट नहीं हुआ है, ऊपर से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता भी बोल रहे हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, आज भी नहीं है। मुझे लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ना सर दिया, यार ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कृष्ण राम क्या है, कोई तो ऐसा होगा जो सुनेगा मेरी बात को। हाँ, तो बचा ले गया ना तुमको यहाँ हाँ? तक। अब क्योंकि समझौता नहीं किया। अब उस दिए को मशाल बनाने की बारी है। हाँ, बल्कि उसी दिए का इस्तेमाल करके उसी लौ को उसी वो लो से बेटल की तरह उसमें ले अपनी कमजोरी को फूंक डाल, उसी दिए से अपनी सारी क्षुद्रता में आग लगा दो। और अब उस दिए का उपयोग करने का समय आ गया है। अब आग लगाने का मतलब मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैं क्या नहीं करूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी आ जाए ना और इस दुकान पे काम करना पड़े तो फिर भी मैं बाइक नहीं लूंगा, साइकिल से ही जाऊंगा। मतलब आप समझ गए ना वो। अब ये सब बातें तुम्हारी अपनी निजी है, नहीं ना मैं तुम्हें बताऊंगा हाँ। कि क्या करना है, क्योंकि ना मैं किसी से पूछता हूँ। नहीं मुझे अभी मेरा जो तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है वो सिर्फ मूल बिंदु पे है। तुम ये शर्ट पहन रहे हो, तुम्हारे पास 20 शर्ट है, मेरे पास तो 20 नहीं है। नहीं है 20 नहीं है मेरे पास है? नहीं सर 20 नहीं होगा, कम ही है कम ही है सर। अरे इतने दिन से गिन रहा हूँ मैं, हर बार तुम नई शर्ट पहला, दूसरा, तीसरा, हर बार तुम नई शर्ट में आते हो। नहीं सर जी, आज तक तुम एक दूसरी शर्ट में आए ही नहीं हो इतने दिनों से। आए हैं सर जी, आए हैं। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ ना, मेरे से कम 3 गुनी शर्ट है तुम्हारे पास। इस बात का मैं दावे से बोल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारी निजता का उल्लंघन करना मैं कभी नहीं चाहता हूँ। जो भी तुम्हारी निजता है। अभी हमने कहा था ना आपसे कि जिस दिन मूड में आ गया कि अब शर्ट नहीं लेना है। समझ नहीं रहे बात को। मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। अब ऐसे तो मैम के पास 100 साड़ी, तो उनको थोड़ी वो बताया था ना 105 से आप 106 क्यों लिया नहीं बोलेंगे, मुझे क्या और आपके पास 5 है तो बोलेंगे छठा क्यों नहीं ले रहे हो। मैं यही इसलिए तो जो तुम ये सब बात करो ना कि मैं साइकिल से जाना पसंद करूंगा, मैं ये करना पसंद करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तुम्हारी निजी बात है, इस पे ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट है। नहीं सर जी, साइकिल का मतलब, साइकिल का जाने का मतलब एक्सीलरेटर होती है ना बाइक की, उसमें दम लगाना और साइकिल के पैडल में दम लगाना वो है। मतलब तुम्हारे पास उसका एक लॉजिक है, तभी तो तुम कर रहे हो। मैं फिर भी मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि ना तो मुझे तुम्हारी साइकिल में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे तुम्हारी मोटरसाइकिल में कोई इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट है इसमें। इसको तुम मोटरसाइकिल से कर लो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम साइकिल से कर लो तो भी मुझे कोई, पैदल कर लो तो भी दिक्कत नहीं। मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं। सच्चाई और ईमानदारी बस मुझे तुम क्या करते हो, भले कितने कपड़े पहनते हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी इसके लिए तुम विधि जो भी अपनाओ, मुझे ना तो मैं उन विधियों का पक्षधर हूं, ना ही मैं विपक्ष में हूं। वो तुम्हारी अपनी विधियां हैं, अपना जीवन है, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, आज भी और आगे भी रहोगे। जितने भी सारे काम करोगे तुम ही जिम्मेदार हो, ठीक है। मेरा बस एक ही ध्येय है, इससे मत हट जाना। इसी वजह से मैं तुमसे बातें करता हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ बैठे। बड़ी बातें तो नहीं करूंगा सर जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसके प्रति हमेशा ऐसे हो कि मुझे छोड़ना नहीं। वो तो इस पे निर्भर करेगा। अगर ये नहीं छोड़ा तो वो नहीं तो वो छोड़ भी नहीं सकता। ये मिल गया ना मास्टर जी। मजबूर तुम हो, उतना मजबूर वो भी है। बिल्कुल। उसको उलझाने का एक ही तरीका है, इसको मत छोड़ो। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका अपनाओगे वो काट डालेगा, नहीं तुम्हारे वश में आएगा। इसको मत छोड़ो तो वो उलझा रहेगा। और ये हम कर सकते हैं। स्तुति करके उसको उलझाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। वो स्तुतियों से बहुत खुंदक आती है उसको, क्योंकि उसको पता है स्तुति में उतनी सच्चाई नहीं होती, सच्चाई होती है इसमें। जिसका जीवन इस पे चल रहा है ना, वही स्तुति है, ये ध्यान रखना।
हाँ, मतलब स्तुति एक तरह भजन, से, जीवन से भजन होना चाहिए, स्तुति मतलब मुँह से नहीं। चाटुकारिता। हाँ, मुँह से भजन नहीं होना चाहिए, अगर किसी की जीवन से। स्तुति मतलब मतलब ऐसे बोलूँ कि जैसे अभी मैं हुँ, कि रात्रि को कुछ पढ़ता हूँ, कुछ आंसू आ जाते हैं हुँ, कि मैं कैसा था और अपने लिए ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ जो, तो मेरे लिए वही स्तुति है। कहीं शब्द नहीं, कहीं हाँ, वो स्तोत्र नहीं, कहीं हाँ, कुछ नहीं। और ये होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वो अ, लंबे-चौड़े जो बनाए, मुझे नहीं पता वो अच्छे-बुरे वो राम जाने, लेकिन वो ज़्यादा ना खुशी सर जी, एक दिनकर की अभी मैं एक प्रार्थना पढ़ रहा था कि अ, बड़ी अच्छी प्रार्थना थी, कभी दे बताऊँगा आपको। उसमें ना कि वो जो किसान होते थे ना, जेठ की दोपहरी में वो अ, हल जोतते, शाम को रोटी खाते, पत्नी बच्चों को साथ रहते, बोले प्रभु आज का दिन बड़ा अच्छा भी। शायद उससे ज़्यादा खुश होता होगा। उनके बनिस्बत कि जो ये कि हे तू विशाल है, तू ये है। एक मतलब प्रतीक के रूप में ये कहा गया है कि उसको जल चढ़ा दो, वो खुश हो जाएगा। मात्र इस प्रतीक है सर प्रतीक जी। को समझो हुँ। कि उसके लिए आडंबर नहीं चाहिए, केवल भाव से जल चढ़ा दो। हुँ, मतलब है कि जीवन इस पे जियो, बिल्कुल। और इस पे जी के अगर तुम, वही जो तुमने एग्ज़ाम्पल दिया ना, अगर किसानी कर रहे हो, वो खुश हो जाएगा। हुँ, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसको अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो वो खुश नहीं होगा। फिर चढ़ाओ जितने फल चढ़ाने, मेवे चढ़ाने, लेकिन इससे जल चढ़ा दो, वो खुश हो जाएगा। इसीलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। हुँ। भोलेनाथ इसलिए नहीं कहते कि वो बेवकूफ़ है। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं कि वो किसान से भी खुश है। उसके लिए उसको कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना जीवन इन 2 बातों पे जियो, वो खुश है। इसलिए वो भोलेनाथ है। आज से 4-5 महीने पहले हमने कहा था सर जी अगर हल्की-सी भी किरण मिल गई मुझे सत्य की, तो मेरे पास सत्य के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा और बड़ा मेरे लिए ये नहीं कहूँगा मैं किसी का प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता कर रहा हूँ, लेकिन उससे जो प्रेम ये 15 साल, 12 साल जो भी मैंने काटे, उसके प्रति जो एक प्रेम या जो आँखें बंद करके उसको पुकारना कि अ, आने वाले समय में अ, मेरे साथ क्या होगा मतलब वो मुझे भी नहीं पता। मेरे फूँकने के संदर्भ में अ, जो मैं आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले था, वो क्षुद्रता न जाने कहाँ चली गई सर जी, वो दीनहीन भावना कहाँ चली गई। अ, जो मतलब एक वो सड़े गले पत्ते थे ना, उसको हटाए और उसके बाद जो शीतल जल पहाड़ों के बीच में जो मीठा जल मिलता है ना, जब अभी जैसे कई दिन ऐसे होते हैं कि रात्रि को अब 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, जब खाना कौन बनाएगा? बिस्किट खा लिए, लेकिन उसमें सुकून मिलता है ना सर जी कि आज कमा के आए। और इसी का इस्तेमाल करके जिस दिन अकाउंट में 10 लाख हो जाएँगे, मेरे बात ध्यान रखना, मेरा धन्यवाद करोगे तो। ये 10 लाख मेरे लिए आपके दृष्टिकोण से बहुत बड़े होंगे। मेरी पहला एक क्या बोलते हैं वो एक हर्डल हो सकता है। यही होगा क्योंकि मुझे पता है सर जी, कि ये नहीं कि मैं 10 लाख कमा लिया तो आप खुश हो जाएँगे, आप खुश होने वाले नहीं हैं। मैं होऊँगा खुश। कुछ देर के लिए, जब मुझे 7,000 मिले थे तो आप बहुत खुश थे। हुँ, ये 10 लाख कमाएँगे या जो 17,000 कमा रहे हैं मतलब तो आप खुश हैं। लेकिन आपकी खुशी कुछ और है जो मैं देना चाहता हूँ। मतलब और नहीं ये तो, इसी लेकिन उसका, प्रक्रिया यही है। उसको देने के लिए यही प्रक्रिया है। करेंगे ना, उसका कोई करेंगे। और दूसरा, मैं कोई स्तुति से खुश नहीं होता। जब जो भार्गव अ, गिड़गिड़ाता था वो हुँ, 20,000 कमाने लगा लगभग-लगभग इंसेंटिव मिला के, हुँ, मतलब नॉर्मली में। डर लगता था, सब ठीक था और जब मैंने पहली नौकरी छोड़ी तो डर लगा, लेकिन जब इतना सब छोड़ दिया तो इसकी चाटुकारिता तो नहीं करेंगे। हुँ। मतलब ये भाई साहब वो करें और मैं वो नहीं हो सकता, मतलब गुलाम मालिक का बनेंगे।
तो अपने आप मिल गया जी, और आगे रास्ता मिलेगा। सब अज्ञात है, मेरा कुछ नहीं पता सर जी, अगर रियली बताऊं, कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, क्या नहीं करना ये पता है, ये इतना पता है कि तो क्या आज नहीं से करना। बस आज की बात हम्म। का यही सार है। अब ये नहीं बोल दीजिएगा कि जब 10 लाख कमाओगे फिर आना। नहीं, देखो, आना, तुम आते हो हफ्ते में एक बार, अब महीने में आए, हम्म, ये एक बीच में चले भी गए थे ना। ये एक रिश्ता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल चीज है, हम्म, ठीक है। ये अलग बात है, और ये तो ऐसे ही चलेगा। इसमें अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हम्म, ठीक। हाँ, अगर इसमें तभी दरार आएगी दो। जब इसमें दरार आएगी। अगर इसमें दरार आई, ये खत्म। लेकिन जो मैं वो जो तुमको जो वो 10 लाख वाली जो बात बोल रहा हूँ, वो मैंने बहुत सोच समझ के बोली है तुमको। बताए मुझे, भावेश, भावुकता में, और हाँ, बिना कोई सोचे समझे। 1 लाख भी बोल सकते थे, 1 करोड़ भी बोल सकते, लेकिन वो हाँ, पता हाँ, आपको कि ये हाँ, बस वो कितना हडल, ये कैसे कूद। जिस स्थिति में तुम थे हाँ, कुछ महीने पहले, जिस स्थिति में तुम हो, अगर तुमने वो अचीव कर लिया, तो तुम मेरी बात को और समझ जाओगे मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सच जो है वो केवल मजबूत का वर्ण करता है। स्वयंवर जब करती है ना कोई भी, सीता या कोई भी, हम्म, वो केवल राम का वर्ण करती है। हम्म। और राम मतलब कोई साधु और और राम कोई कौन है? जो धनुष को तोड़ दिया। तोड़ दे। राम को अब ये मत देखो करुणा में और फलाना में। अब वो देखो कि जो इतने लोग बैठे हैं उनमें हिला भी नहीं वो, और उसने उठा के तोड़ दिया उसको। तो उसने किसका वर्ण किया? मजबूती। मजबूती अब का यहाँ राम मत देखो, मजबूत कंधों को देखो। मतलब कोई भी लड़की अगर मेरे जीवन में आएगी तो मजबूती ही देखेगी। मजबूती देख मजबूती के, मतलब ये केवल शरीर से नहीं, हाँ, मतलब वो कुछ वो ठोसपना हाँ, कि समझौता ना करेगा ये। हाँ। अगर मजबूती देख के आई, वही टिकेगी। हाँ, वरना आजकल काफी चल भी रहा है लड़कियों का, तुम्हें पता ही है हिसाब किताब। देखता हूँ ना कि जिसके पास पैसे है उसके पास मधुमक्खी की तरह, जब पैसे खत्म हो गए भैया तू। देख ही रहे हो ना तुम हाँ, आसपास आजकल क्या चल रहा है। इस मामले में मैं बड़ा, हालांकि इसकी पूरी वस्तु स्थिति से पूरी तरह वाकिफ, पीएचडी, हम्म, लेकिन इस मामले में 0/0 कि आज भी कोई लड़की आएगी तो मैं कांपने लगूंगा, डर लगता है। मतलब बचपन से ऐसे संस्कार की गांव के सुना होगा आपने। लेकिन वो जो मैंने बताया ना सर जी, मतलब जो आपकी एक जैसे मैम का पिता को थप्पड़ मारना, या अपने पति को भाड़ में जा दो अपना ठोकर, वो इतनी प्रॉपर्टी, वो मजा आता है मैम का सुन के। मतलब हम्म। कितनी बड़ी दिल की है मैम। नहीं सोचना हम, साला वो छोटे से वो घर में रह लेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन बाप की वो, मतलब कितनी बड़ी, मतलब उन्होंने निर्णय लिया होगा। वो भी वो मजा आता है देख के, वो इस साधारण इस महिला नहीं बात है। को ऐसे समझो, हम्म, उन्होंने वो निर्णय जब लिया होगा, मैं तो नहीं उनको जानता था। नहीं सर जी, मैंने जब अपने निर्णय लिए थे, उनको नहीं वो जानते। मुझे नहीं जानती थी ना। जब मैंने लिए हो आप तब बिल्कुल, मैं तुम्हें लेकिन नहीं जुड़ जानता, गए। लेकिन ये जुड़ना है। हाँ, यही तो अपनापन है। बिल्कुल। या जितने गहरे तुम होंगे, उतने ही गहरे व्यक्तियों से मिल जाओगे। यही नियति है, यही प्रकृति। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल सही। मतलब उसके बिना रह ही नहीं पाएगा वो। वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवन तुमको उस तरफ धकेल देगा। ऑटोमेटिक, ये इसमें कुछ करने की आवश्यकता, तुम अपना काम करो। अब तुम अपने 10 लाख पे ध्यान दो हम्म, और इस पे ध्यान दो, बस जो होना होगा हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल। और वही होगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हाँ, क्योंकि अभी अभी तक में सर जी, मतलब इतना कभी अ, हर तरफ से हम्म, कि मेरे चरित्र पे लगाया गया, मतलब हम्म, अब मैं कितना, ये आंखें जो आप देख रहे हैं बहुत रोई है सर जी। और साधुओं और को तो बाद में, मतलब बाहर में, घर पे बहुत रोई है सर जी। मतलब और मैं बताता था कि मैं सच्चा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन
कोई बात नहीं, मुझे वो पुरानी कहानी का था, कोई सुना नहीं, बहुत रोई है आँखें ये। और आज मतलब मुझे इतने एक मतलब एक वात्सल्यता जो मिली है ना, मैं लगता है यार सही था मैं। क्योंकि पूरा वो आखिरी स्टेशन पे आके अपने लोग मिल गए। यार गाड़ी सही जा रही थी। अब सोचिए कि कितनी बड़ी, अब बोला जा रहा है कि भैया जो तुम इस गाड़ी में आए थे, थोड़े थके हो, कपड़े फटे, बदल लो बस। इतनी तो बात है हाँ, बस ना। इतनी सी बात इतनी सी कि बात। जो तुम ये जो क्षुद्रता वाले कपड़े पहने हो, कपड़े, इनको उतारो, हाँ, इनमें आग लगाओ हुँ, और मजबूती वाले कपड़े पहन लो। हाँ। बस यही है। मतलब लगे कि तुम भी इस घर के हो, हाँ, नहीं तो दूसरे क्योंकि वाले इस घर में मजबूत लोग रहते हैं। मजबूत लोग रहते हाँ। हैं। ये नहीं तो ये दूसरे लोग बोलेंगे, अरे ये भिखमंगे को कहाँ बिठा लिया? हाँ, तो इनकी इज्जत जाएगी। इनकी इज्जत भी नहीं, मतलब इसकी इज़्ज़त जाएगी। वही ना कि यार वो लोग बोलते कि अरे ये तो मतलब सच्चाई का घर है हुँ, और यहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही है। हाँ, फिर वो उसकी जाएगी, वो उसकी समझ झंडा रहे हो नहीं, ना बात को? उसका झंडा नहीं झुकना उसके चाहिए। लिए 10 लाख कमाने पड़ेंगे हुँ। तुमको और मेरे लिए नहीं कमाने पड़ेंगे। मैंने उसमें 10 रुपए भी पता है, लूँगा मुझे तुमसे, पता है। इसके लिए। कृष्ण, मैं इसमें अब बता देता हूँ सर जी, कि मेरा बाण पे अधिकार है, उस हिरन पे नहीं है, जिस पे मैं मारूँगा। या किसी भी धनुर्धारी का उस हिरण पे नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं अभ्यस्त हूँ बाण चलाने का, तो सटीक निशाना तो लगेगा ही। तुम अभ्यास पे ध्यान दो। हाँ, बस वो लगे ना लगे अलग बात है। अब तुम्हें एक टारगेट दिया गया है कि हिरण को मारो। हुँ, मतलब अब तुम कह रहे हो कि मेरा हिरण को मैं कैसे मारूँ? मैं तो बाण पे चलाने पे ध्यान मैं तो हुँ, मैं बाण चला सकता हूँ। तो हाँ, तुमसे यही तो कहा अभी जा रहा है। 10 लाख रुपए टारगेट ने नियत। हाँ, तुमसे यही तो कहा जा रहा है हुँ, कि हुँ, तुम अभ्यास करो कैसे वो मिलेंगे? इसका। बस दिमाग लगाओ ये अपने तुम्हें आप। अपने आप ले जाएगा। टारगेट तुम्हें मिल चुका है। अभ्यास किसका करना है तुम्हें पता लग चुका है। अब अभ्यास में उतर जाओ। सर जी, जैसे आज है या कल अभी जो मतलब कस्टमर लोग आते हैं और जो मैं जिस तरह से डील करता हूँ ना, मतलब खुद में मतलब ऐसे-ऐसे कि यार मैं कर रहा हूँ। मतलब इतने अच्छे से वहाँ जाके वो मैनेजर को या ओनर को कि ये कहाँ का लड़का है, अ मतलब इसको बात नंबर देना इसका, तो फिर फ़ोन करके कि पांडे जी, अ, आप अपने जैसा कोई अगर मैं बताइए। कह रहा हूँ तुमको बहुत ही श्रद्धा भाव से कह रहा हूँ। अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ। हालाँकि ये बात कहने की नहीं है, हुँ, बट जस्ट तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। इसका साथ मत छोड़ो, इसका, मेरा नहीं, मेरा छोड़ सकते हो। इसका मत छोड़ो, तो वो और आप एक ही तो हैं। ठीक है, बट हुँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा कुछ पता नहीं ना मैं कल बदल जाऊँ, तो मेरा साथ छोड़ देना, इसका मत छोड़ना, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे सर जी। तो इसका साथ अगर तुमने नहीं छोड़ा ना, तो ये तुमको चमत्कार दिखाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम यकीन भी नहीं करोगे कि मुझे ये इतना कैसा मिल कैसे गया। नहीं और मुझे मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ तुमको कोई कहीं से पैसा मिल जाएगा, नहीं। नहीं, तुमको वो जब कपड़े जलेंगे ना, फूकेंगे, हाँ, तब पता तुमको चलेगा। समझ आएगी जो मैं अभी कह रहा हूँ ना, तुम मेरी बात को याद करोगे कभी, ये तो कि तुमको बातें, खुद भी यकीन नहीं आएगा कि अरे इतना तो मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कैसे मिल गया? तो अभी तो यही है ना, हुँ, मेरे मतलब अगर 17-18 हज़ार हो रहे हैं, हुँ, इंसेंटिव मिला के 20 भी, तो मेरे लिए इतना कैसे? मैं तो हुँ, सोचता था कि 15-16, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरा एक है कहना कि जब मैं आया था ना, उस समय जो आपने वो वो कौन-सा एक वो पक्षी होता है ना ऊपर से सर, अरे वो जो मछली को, बाज, एक पक्षी होता है सर जी, उसके नाम से वो हुँ, प्लेन भी चलती है। वो कोई आता है ऊपर से वो मछली को अंदर से वो, हॉक, अरे नहीं सर जी, वो एक अच्छा नाम है उसका। मतलब उसके नाम से एक ये वो भी चलता है, हवाई जहाज़ भी चलती है, किंगफ़िशर। हुँ, वो ऊपर से वो अंदर मछली रहती है, वो मछली को उड़ा के। हुँ, तो मेरा जो आपके प्रति या उस सच के प्रति ना आदर, प्रेम, कि इनके लिए तो कुछ भी न्यौछावर कर देंगे। जब मैं कुछ नहीं था,
तब इस बीज पे, कुछ लोग तो फल पे ध्यान देते हैं, थप्पड़ वाली बात, और कुछ लोग मतलब जान जाते हैं कि ये कुछ विशेष है। क्योंकि वो जो हरियाणा का एक सज्जन थे जो बुद्ध बनने आए थे, बता रहे थे, आपने उसको बोला कि अगर ये 12 साल, या अगर ये 12 साल भटका है तो कुछ तो होगा कि अभी तक समझौता नहीं किया। नहीं तो अभी 10 दिन 20 दिन पहले हम लोग की बात हो रही थी फ़ोन पे, आप जा रहे थे ना कहीं वो हुँ, टूर पे, उससे पहले, तो उसमें यही बात आपने कही कि इस पे मुझे कोई डाउट नहीं कि तुम लालची हो, लालची होते तो यहाँ क्यों होते। मैंने बोला घर से या किसी से भी पैसे का या कोई मेरा मतलब पैसा मेरी नींव बन जाए, मैं उस पे जीविका, वो नहीं। तो ये बातें सुन के ना सर जी, मतलब लगता है ये बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, जो मैं, और सुंदर वही है ना कि जब मैंने लात मारा, आपने निर्णय लिया, मैं लिया, वो अपने आप जुड़ना ही है, वो बिना जुड़े रह ही नहीं सकता। ये नियति है। और इसको एक ही वाक्य में अगर हम पिरो के कहेंगे कि जैसे हमारी नियत होती है सर, वैसे नियति बन जाती है। हाँ, ओ, ये सही बात है कि हाँ, नियत ही नियति है, हाँ, बन अंदर नहीं वाली जाती है, बन नहीं जाती है, नहीं, अंदर वाली नियत नियत ही नहीं। ही नियति है। हम्म, वो एक कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको हुँ, कि वो सुसाइड करने वाला वो किसान, वो 10 लाख रुपए उसके उधार हो गए, तो बाबा ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, 10 लाख मिलेंगे तो क्या करोगे? बोले सबसे पहले उधार देंगे। बोला जा हो जाएगा। तो वो वाली कहानी अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये दो, ये अपने आप करवा लेगा। अब सोचिए मेरे पास मास्टर कितना बड़ा संबल मिल गया कि मुझे 10 लाख के लिए नहीं सोचना है, इसके लिए, और ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, भले मेरे पास 1 रुपये फूटी कौड़ी ना हो, भले संभावना नहीं दिख रही हो, लेकिन ये सत्य ईमानदारी, और ये इस पे, इसके लिए मैं मतलब 12 साल कम नहीं होते सर जी, 12-14 साल, और उसके लिए मैंने मतलब प्राणपण से, मतलब कि नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये तो नहीं करना है, भले वो ना मिले कोई बात, क्या हो जाता, मृत्यु हो जाती, क्या हो जाता, क्या हो जाएगा मैम, खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन दिन काट, इसीलिए मैं ज्यादा, आप कई बार बोलते थे ना कि तुम एक जगह टिके कहाँ, कारण यही था। कैसे टिक जाते सर जी? तो मैंने तुमको तभी तो बोला था, क्योंकि वहाँ ओरिजिनैलिटी तुम्हारे अंदर नहीं जगी इसलिए नहीं टिकी। हाँ, अब क्योंकि ओरिजिनैलिटी एक ऐसी चीज़ होता है, जहाँ से तुम भाग ही नहीं सकते। नहीं भाग सकते। अब जैसे आप बोलते कि मैं तोप हूँ, हुँ, तो थोड़ा-सा मैं तो टच करूँगा। लोग बोले नहीं-नहीं परीक्षा मत करो, हुँ, झुक जाओ, ये ना हो सकता जी। हुँ, पिताजी बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को मैं नहीं लगता। हुँ, तो बोले नहीं बोलोगे तो प्रॉपर्टी नहीं देगा, मत दो भाड़ में जाओ। हुँ, मैं 10वीं कक्षा में ये बोल रहा हूँ सर जी। हुँ, मतलब शुरू से ये उदंडता कहें या कि नहीं देंगे तुमको हम छोटे भाई को, कोई बात नहीं दे देना। क्योंकि अपने बारे में, और या जैसे कि लोग बोलते हैं कि अपने परिवार अपना, वो एक बड़ा निष्ठुर किस्म का कि नहीं, ये ऐसे बोल देंगे कि घर से भगा देंगे तो क्या मतलब, ये मैं जो देखता हूँ ना अपने जीवन में सर जी, कि सच्चा व्यक्ति वही है ना जो बड़ा, जो सबसे प्रेम करता है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, हुँ, वो बड़ा अकेला होता है सर जी। हुँ, वो बाहर से दिखाएगा हुँ, कि मैं बड़ा भोला हूँ और बड़ा सौम्य हूँ, अंदर से वो बहुत मतलब गहरा टीस में है कि मैं क्यों नहीं उसमें घुल जा रहा हूँ। बहुत अंदर से वो पीड़ित होता है, बहुत ज़्यादा सर जी। हुँ, जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हुँ, बाहर से आओ जी ठीक है, घर में शादी हो रही है, आश्रम में भंडारा, लेकिन अंदर-अंदर यार मिलता नहीं है कुछ, हुँ, वो, और वो जो दरार है ना, वो खालीपन, वो यहाँ लेके आई। तो सीधी बात है ना सर जी कि ऐसा कहा जाता है कि जो सिंघनी का दूध ना, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है, और वो सोने के बर्तन कौन सा, कुंदन, और साधारण सोना नहीं, वो कई बार उसको वो करके ना वो कुंदन बनता है, हाँ, तब तो जाके वही है ना, टिकता अब है। सिंगनी का दूध चाहिए, हाँ, दो बर्तन लेके आओ। नहीं वो तैयार है सर जी, बस वो जले पत्ते। एक बड़ी अच्छी कविता थी तुम कि लेके आओगे ये, जस्ते का, टीन का, तांबे का, इसमें वो दूध कैसे टिकेगा? नहीं टिक सकता। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं टिकता है, और न अब टिकना भी मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट हाँ। तुमने जो एग्ज़ाम्पल दिया, मैं बस उसको यूज़ कर। मैंने भी पढ़ा है, हुँ, मैंने देखा तो नहीं है सर जी। जैसे लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में ये उदाहरण फिट बैठ रहा है। हाँ, जैसे कुछ
धूर्त कहें या मैं उनका नाम हृदय रहित, जो मतलब मेरे विपक्ष में लोग उनको मैं एक ही नाम जानता हूँ, हृदय रहित, जिनका हृदय ही नहीं है। तो कोई बोलता है आपने भगवान को देखा है? बाबा से किसी बच्चे ने भोलेपन से प्रश्न किया कि आपने भगवान को देखा है? तो उसने तपाक से प्रत्युत्तर में कहा कि तुम्हारे पापा कौन है? तो बोले फलाने हैं। तो कैसे पता कि ये तुम्हारे पापा हैं? तो बोले माना ना, तो इसीलिए भगवान को मान लो। अच्छा, फिर बोले क्या हवा को तुमने देखा है? तो बोले नहीं देखा है, लेकिन साइंस में हम हवा को फ्रीज करके बता सकते हैं। तो ये मैं आचार्य जी को अब सुन रहा हूँ, आपको अब सुन रहा हूँ, लेकिन एक जो एक धधकता हुआ वो कोयला है ना सर जी, उसकी तो मनसा कहे या नियत तो हमेशा से रही है कि कोई मिले अपने मन का घाट, तो फिर मैं भी मन का होना चाहिए फिर। मतलब ये नहीं कि घुटने तक गए और बोले नहीं यही था, ऐसे कैसे मान लेंगे? आप कह रहे हैं कि हम तोप हैं, तो थोड़ा-सा चेक तो करें हम। वैसे नहीं, चेक नहीं करना है, बस ऐसे वो नहीं हो पाएगा। भगवान भी हो तो भाड़ में जाए, क्योंकि मुझे पता है ऐसे भी मरना, ऐसे भी मरना। मेरा अस्तित्व तो नहीं है, कभी नहीं, भी। यही सही तरीका भी है। हाँ, अ, लेकिन सर जी यहाँ पे आके ना हुँ, अब लग रहा है कि हाँ, हुँ, मैं सही था। हुँ। उस कंडीशन में सोचिए कि मैं बरसात की ठंडी की रात में भगा दिया जाता था। रो नहीं रहा हूँ। देखो, अब हाँ, ठीक है, हुँ, हमने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी। हाँ। अब पास्ट से हम बाहर आके हुँ, अब हम बिल्कुल। यथार्थ, हुँ, वर्तमान और और भविष्य, संभावना। अब हम उनकी बात करेंगे। हुँ, यहाँ तक तुम कैसे आए, वो तुम अपनी किताब में लिख देना कभी। हुँ, मैं भी यहाँ तक कुछ करके आया होगा, बिल्कुल। है ना? तो उसको छोड़ दो। नहीं, जब हम लोग गुलबर्गा में होटल में थे ना, तो हुँ, आपने एक लेख पढ़ाया था हुँ, और मैं जानबूझ के खुद उद्दंडतापूर्वक किया था, याद है ना आपको? हुँ, मैं यही देख रहा था ना कि ये मतलब क्या दिखा रहे हैं मुझे? हुँ, मतलब ठीक है, ये सत्य में चल रहे हैं। हुँ, अगर ये सच्चे होंगे, मुझे समझ जाएँगे। हुँ। या फिर ये केवल स्पीकर होंगे, एक वही कि वो उन लोगों के जैसा कि मतलब कितना भी कुछ होता है ना सर जी कि घोलने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन वो जीवन अछूता रह जाता है। मुझे सच्चाई चाहिए थी, इसीलिए मेरा दुनिया से समझौता नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई भार ज़्यादा था। ये नहीं कहेंगे उसका वो नहीं था, मतलब वो खालीपन भारी पड़ गया। तो वहाँ पे जो एक वो जो आपने पूरा एक एक पेज में वो बड़ा सुंदर लगा था मुझे, लेकिन अपने आप को मैंने छुपाया। मैंने बोला कि ये लिख तो ऐसे रहे, लेकिन जीवन में भी तो होना चाहिए ना, हुँ, क्योंकि पढ़ा तो खूब मैंने, असर नहीं किया। और एक दिन में अगर मैं अपने आप को बोल दूँ हाँ, बड़ा सर जी मतलब जो सयानपत्ती बहुत है सर जी, लेकिन उसका दुरुपयोग कभी नहीं किया हमने। कि ऐसे लोगों को लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही शिष्य है। और अंदर जो अंदर से मतलब मैं क्या कर दूँ, वो दिमाग मतलब हमेशा चलता है सर जी कि उसको लगेगा कि मेरा आदमी है। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको सपने में भी नहीं सोच रहा। और जिसको लगेगा कि ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं उसको दिल में बसा के रखता हूँ। मैं एक बात बोली थी, दोबारा फ़ोन पे बोली थी ना, अब यहाँ नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन वो मैं पहली बार जीवन में वो कि मैं एक व्यक्ति से बहुत मोहब्बत करता। तब तक जब तक उसका अथाहपन और वो जो सागर वाला जो लहर वाला वो है ना वो विराटता वो बरकरार रहे तब तक, शर्त है। देखो, कुल मिला के बात इतनी सी होती है, हमें मोहब्बत विराटता से होती है। सबकी कहाँ हमें होती है सर किसी जी? व्यक्ति से भी हम मोहब्बत, ठीक है, व्यक्ति के थ्रू अगर वो विराटता के हमें हाँ, कई बार अगर दर्शन होते हैं, तो हमें व्यक्ति के प्रति ऑटोमैटिकली कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो है कि जो जो भी इंसान फिर तुम्हें उस विराटता तक पहुँचाता है, तो ऑब्वियसली उसके प्रति तुम्हारे मन में सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। बट बावजूद उसके, मोहब्बत तुम्हें विराटता से ही होती है। वो फिर भी एक माध्यम सर मात्र जी ही है। चौथी मंजिल पे आप पतंग उड़ा रहे हो वही बात। हुँ, मैं नीचे हूँ, मैं हुँ, उड़ ही नहीं रहा है, तो हुँ। आप नीचे आके उड़ानी तो पतंग ही है ना, हाँ, उड़ना तो मुझे है ना। हाँ। तो हमेशा ध्यान अपना वो विराटता हुँ। पे बना के रखो। लेकिन वो हाँ, एक बिना कोई टारगेट के नहीं कि हुँ,
गाड़ी का स्टीयरिंग बस मेरे पास होना चाहिए, सार्थक लक्ष्य भी होना चाहिए। दिया ना तुमको लक्ष्य, हाँ। यही है तुम्हारा लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं है। हम्म। कर लेंगे सर, दिखाओ करके। देखते हैं कितना समय लगता है। और जो एक हल्की सी चिंगारी ना कि मैं ठीक हूँ, वो करा लेगा काम। अब देखो, अब मैं इसको उसमें अब मैंने हिंट बता दिया तुमको। अब बार-बार इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब ये मुझे भी पता है कि तुम 2-4 दिन में तो नहीं कर पाओगे ना। तो अब इसके बारे में मैं ब तुम अगली बार थोड़ी बात नहीं, करूँगा। अभी तो यहाँ अभी पे सर बताओ जी, कितना जैसे हुआ? जैसे आपने 11 साल हुँ, एकदम सरलता स्पष्टता से कि 11 साल आपने सबको भूल करके लॉन और जो भी किया, तो मेरा अभी ईमानदारी पूर्वक अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आप को ढाने के लिए कि 6 महीने कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। हाँ, क्यों? बस। क्योंकि 6 महीने में सबसे पहले मेरी आदत बनेगी, और वहाँ से छोड़ के इस दुकान में आने का मतलब ये है। और सबको सर जी, मतलब मैं आप कभी जाएँगे शॉप पे, हालाँकि कपड़े अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते वहाँ, ये मुझे पता है, ये मुझे चिढ़ भी है। मतलब ऐसा काम करें ना कि दें और उसमें 2 रुपए मेरा हो जाए। हुँ। नहीं, वो वहाँ भी तुम धीरे-धीरे पहुँच जाओगे। धीरे-धीरे तुम उस हाँ, दुकान को ढूँढ लोगे जहाँ ईमानदारी के कपड़े बिकते हैं। वो तो काम चल रहा है सर हुँ, जी। बात मतलब हाँ, लेकिन अपने आप को वचन दिया कि इस दुकान में, अपने आप को ये है कि, और वो दुकान ढूँढ रहे हैं हम। वो मिल जाएगी। वो स ढूँढोगे तो सब कुछ मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, हुँ, मैं बोरन डूबन रही हुँ। नदी किनारे बैठ। नियत होनी चाहिए बस। नियत मतलब उसके बिना कैसे जी सकते हैं? चलो अब आगे देखेंगे। आज के लिए हुँ। बहुत। अब इतना मुझे एक इतने बात से ही ना, मतलब एक, अरे! मेरे घर में मुझे बुला के इतना सुंदर, मतलब एक परिवार का सदस्य, कई बार ऐसा फ़ील होता है कि कहाँ हम, लेकिन अभी आ गया ना, फिर बूस्टर चार्ज हो गया। ये मन में, मतलब शुरू से जो लड़का अकेले ही रह गया, मतलब बाल्यावस्था से ही उसको नेग्लेक्ट ही किया गया। सोचिए वो मेरी वो मैं आपको वो भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर सोचिए मेरे ऊपर क्या-क्या बीती होगी, और मैं कैसे-कैसे वो, मतलब कितना अंदर वो ठोसपना आ गया होगा कि क्या हो जाएगा, कोई नहीं है, सब ठीक ठीक है, है। मतलब लेकिन अपनी मैं इन चीज़ों से अब प्रभावित नहीं होता। हुँ, एक समय में होते होंगे आप भी, ऐसा नहीं है? देखो, ऐसा है, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हुँ। है। यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे हो, यहाँ तक तो मैं भी नहीं ऐसे पहुँचा हूँ। अब मैं मेरी महानता का बखान करने लग जाऊँ तो तुम्हारे तुम्हारी महानता का उसमें तो मज़ा वो नहीं है नहीं, ना, उसकी होनी चाहिए। उसमें मज़ा नहीं 6-8 है। घंटे बात करके बाद 2 घंटे उसकी होनी चाहिए। हाँ, उसमें वो मज़ा नहीं है। हुँ। मज़ा है बाण चलाने में, बाणों की स्तुति करने में मज़ा नहीं है। वो अमृता प्रीतम की एक 2 लाइन बड़ी अच्छी लगती है हुँ, कि मैं के माटी के गंध था, मैं के माटी का गंध था, तू के अंबर का इश्क है। मतलब बातें तो 2 ही होनी चाहिए ना। और जैसे आप कई बार बोलते थे मुझे कि जो मैं भोजपुरी मैं बड़ा, मतलब सर जी आज भी कहता हूँ ना कि भोजपुरी एक बड़ी करुणामयी भाषा है, बड़ी हाँ, मृदुल, हाँ, हाँ। और मुझे वो सीखना है, जबकि मैं बिहार से ही हूँ, हुँ, लेकिन सीखना है सर जी। मैं एक पिता के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी भी आएगी ना, मैं बता रहा हूँ सर जी, जिस प्रकार आप एक अ, पूर्णिमा का चाँद जो है ना, सुबह में कितना शांत और सुनील जैसा रहता है ना, देखा ना आपने? मध्य रात्रि में नहीं, सुबह में एकदम शांत, वैसे ही मेरी पत्नी भी आएगी। मैं मतलब अंदर से लग जाता है, जैसे मैं ढूँढता था वो मिला ना सामने, वही मूर्ति, वैसी वो आएगी, देख लीजिएगा। वो मतलब वो बड़ा अंदर से कठोर और बाहर से एकदम निर्मल। निर्मलता से बड़ी मोहब्बत है सर जी। वो देखिएगा, और बिना कोई
कि ये भी नहीं कि घर वालों, जैसे आपने कहा ना कि आपने शादी करी तो घर वालों को बुलाए थे, मेरे घर वाले तो मेरे पास ही हैं। ये तो कह सकता हूँ ना कि मेरा परिवार या मेरे माता-पिता यही हैं। कहने से नहीं होता कुछ भी, सिद्ध करना पड़ता सिद्ध है। करके दिखाओ। हाँ, नहीं अभी तक सर जी अ, मतलब जैसे मैम भी हैं, आप भी हैं, अभी मेरे पास पैसे थे, लेकिन सर जी भूख ज़्यादा लगी थी ना, तो आके ₹35 का वो चावल और सब्ज़ी जो देता है रात्रि में, क्योंकि अभी बजट उतना है तो उतना ही खा पाऊँगा और जल्दी हो जाता है क्योंकि सुबह उठना होता है, भारी भोजन करेंगे तो फिर फ्रेश होने में दिक्कत, फिर सुबह एक्सरसाइज में दिक्कत, वो सब कुछ। कई लोग बोलते हैं ना कि उपवास करते हैं। मैं जो आयुर्वेद में ना अच्छी खासी महारत है मेरी सर जी। मतलब ये मेरे दुबले शरीर को वो लोग ना समझे। ये अगर मैं मतलब लग जाऊँ ना तो ये भी हट्टा-कट्टा, वो पता है वो स्ट्रेचेबल एक बात होती है ना सर, जो बड़ा ताकत रखता है। अगर शरीर अपना मोल्ड मतलब पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए ना तो बहुत ताकत होती है उसमें। हुँ, ये वो कबूतर और मेढक वो ठीक है, हुँ, लेकिन वो फ्लेक्सिबल बहुत होता है। हुँ। तो ये बात सही है। हाँ, हुँ, वो मेरा अनुभव है सर जी। जैसे और मैं अगर कोई पूछे कि मुझे शरीर बनाना है, तो मैं सीधा बोलता हूँ सर जी, कई छुरी होती है ना, हल्का सा टच करे कट जाए, ऐसी भूख लगे तभी खाओ, चाहे वो 12 बजे रात को क्यों ना खाओ। मैंने जब हम लोग होटल में थे कलबुर्गी में, तो आपने कहा था जब मुझे सिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर जी मैं सिखाऊँगा तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे-कैसे एक्सरसाइज़, कैसा-कैसा प्राणायाम करता है। मैंने कहा है और मैं ये दावे के साथ, और अभिमान नहीं है, एक प्रेम भरा स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि आप इस लड़के से बात करें, एक बेहतरीन सिंगर आज से आप बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर। मैं रियली बता रहा हूँ, मेरी साउंड अभी 5.5% है और मुझे पता है वो कैसे आ जाए, क्योंकि मैंने गाया है पहले। वो एकदम सर जी वो एक अलग लेवल का। देखेंगे धीरे-धीरे सब देखेंगे। और खुश हूँ। ठीक